बल्कि मैं एक और काम करता हूँ, ये जो कोड है ये थोड़ा मुझे मेसी लग रहा है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और ये मैंने यहाँ पर इस तरह से ये दो चीज़ें टाइप कर दी, एक अदर यूज़र जो कि हमने यहाँ पर ही ऑब्वियसली लिखी हुई थी, ठीक है। एंड और जो चैट की होगी वो हमने इस तरह से बनानी है, और जो चैट डिटेल की होगी, क्योंकि चैट डिटेल के अंदर हमने दिस इज़ चैट डिटेल की, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या रखना है, डाटा रखना है। तो ऑब्वियसली जहाँ पर डाटा रखना है, अगर मेरे पास यूज़र वन है तो उसकी जो चैट की होगी, ऑब्वियसली वहाँ पर यूज़र वन की आएगी। सॉरी, अगर मेरे पास यूज़र वन है तो वहाँ पर जो चैट आएगी वो यूज़र टू की आएगी, राइट। और देन उसकी जो डिटेल भी हमने उसी तरह से डाल दी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर चैट की जो डिटेल की यहाँ पर लिखा, राइट। सो सबसे पहले तो जैसे यूज़र वन है तो यूज़र वन की यहाँ पर आईडी आनी चाहिए ताकि उसकी चैट्स में जा सकें। और क्योंकि उसकी चैट्स के अंदर जो हमने डिटेल डालनी है वो यूज़र टू की डालनी है, तो यूज़र टू की ऑब्वियसली यहाँ पर आएगी। तो इसलिए यहाँ पर एक जगह पे अदर यूज़र है, और दूसरी जगह पे रिस्पॉन्स यूज़र है जो कि यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर एक छोटी सी और चेंज मुझे भी करनी पड़ेगी, और वो ये करनी पड़ेगी, वो मैं आपको भी समझाता हूँ। तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो चैट आईडी आ जाएगी हमारे पास, कोड थोड़ा क्लीन हो जाएगा, चैट की। और यहाँ पर आके मैं कहूँगा चैट डिटेल की, यहाँ पर सॉरी, चैट डिटेल की। अब यहाँ पर अगर अदर यूज़र है तो, राइट, अगर यहाँ पर अदर यूज़र हम लेके आ रहे हैं, अदर यूज़र का मतलब है कि हम सेकंड यूज़र की चैट्स के अंदर डाटा एम्बेड करना है। तो सेकंड यूज़र की चैट के अंदर डाटा तो करंट यूज़र का एम्बेड होना चाहिए, जो कि ये वाला डाटा है, राइट। और जो करंट यूज़र है उसकी चैट के अंदर जो अदर यूज़र का डाटा आना चाहिए। तो इट मीन इफ़ नॉट अदर यूज़र, देन हम ये वाला डाटा डिपेंड करेंगे, क्योंकि इस केस के अंदर हम करंट यूज़र की चैट्स के अंदर डाटा एम्बेड कर रहे हैं। और अगर हमारे पास जो यूज़र है वो अदर यूज़र है, तो उस केस के अंदर हम करंट यूज़र का डाटा एम्बेड करेंगे, राइट। सो ये मैंने इसको यहाँ से इस तरह से सेव किया। अब इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी चेंजेस जाके अपनी जो पेज है यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जहाँ पर मैं ये टू भेज रहा हूँ, अगर हम यहाँ पर आए तो अब इस अदर यूज़र तो लास्ट पे जा रहा है, राइट। तो मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जहाँ पर ट्रू भेज रहा हूँ वहाँ पर मैं डाटा नहीं भेजूँगा। मैं ऐसे करके भेजूँगा कि यहाँ से मैं डाटा नहीं भेज रहा, और जहाँ पर मैं डाटा भेज रहा हूँ वहाँ पर इट मीन्स मैं अदर यूज़र की आईडी जो है वो नहीं भेज रहा है। वहाँ पर मैं कह रहा हूँ अदर यूज़र फॉल्स है, तो करंट यूज़र के अंदर डाटा अपेंड करना है। सो ये करंट यूज़र की जो चैट क्रिएट करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर उसके अंदर अदर यूज़र का डाटा जाना चाहिए। और यहाँ पर हम अदर यूज़र की चैट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हम डाटा नहीं भेज रहे, जैसे यहाँ से ट्रू पास करें, ये मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग भेज दिया जस्ट, ताकि हमने क्योंकि पैरामीटर्स को फुलफ़िल करना है। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से वापस जाता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर वापस अपनी चैट पे आता हूँ। मैं यहाँ पर आके ओके, ये मैं इन चैट्स को यहाँ से डिलीट करता हूँ सबसे पहले तो, और उसके बाद मैं यूज़र्स के अंदर जो चैट्स आ रही हैं उनको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब कोई चैट एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर आके इसको क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे ही इस यूज़र को क्लिक किया, अगर हम यहाँ पर आके देखें तो चैट्स मेरे पास दो क्रिएट हो चुकी हैं। और ये जो यूज़र है जो कि मिस्टर रिफ्ट है, इस यूज़र के अंदर चैट्स क्रिएट हो चुकी है। और उस चैट्स के अंदर एक हमारे पास, अच्छा इसमें ये चैट्स इसलिए आ रहा है बिकॉज़ हमारे पास चैट्स की जो है ना वो डिटेल, अरे सॉरी, ये यूज़र है, मैं इसको इस तरह से क्लोज करता हूँ सबसे पहले तो। ये जो यूज़र है, ये यूज़र है मिस्टर एबीसी, ठीक है। और इसके अंदर जो चैट्स के अंदर जो डिटेल आनी चाहिए वो अभी मिस्टर रिफ्ट के साथ है, तो उसकी एक अभी डिटेल आनी चाहिए। तो ये हमने आईडी यहाँ पर पेंट किया, और अगर हम चेक करें तो ये मिस्टर रिफ्ट के साथ इसकी चैट आ रही है। इसी तरह से ये मेरे पास यूज़र है मिस्टर रिफ्ट, और इसके अंदर अगर आप चेक करें तो मिस्टर एबीसी आ रहा है। अब आपका माइट बी पॉसिबल, आप थोड़ा सा इफ़ यू सी दिस चैट्स, तो आप थोड़ा सा जो है वो हैरान शायद हो रहे होंगे कि ये चैट कहाँ से आ गई। अब ये चैट इसलिए आई क्योंकि जो हमारी फर्स्ट चैट है वो जब क्रिएट हुई तो हमारे पास वो मिस्टर एबीसी, इसकी चैट क्रिएट होगी, और उस वजह से ये चैट की यहाँ पर डिटेल आ गई है। तो
इसके बारे में हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ये वैसे भी यूज़ नहीं करने वाले। हमें यहाँ पर सिर्फ ये 2 चीज़ें चाहिए, एवाटार चाहिए और नेम चाहिए। ठीक है, एंड समहाउ हमें शायद ऑफलाइन स्टेटस भी चाहिए होगा या ऑनलाइन, लेकिन वो हम देखेंगे। अगर वीडियो लंबी ना हो रही होगी तो हम ये यूज़ कर लेंगे। मैं अब कमिंग बैक टू आवर कोड। तो अब हमने चैट्स तो क्रिएट कर ली, राइट। तो जैसे ही अब किसी यूज़र की चैट्स क्रिएट हों तो वो यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए, उसकी चैट यहाँ पर शो हो जानी चाहिए। बट अगर आप देखें तो ना तो मेरे पास जो चैट्स है वो ये चीज़ यहाँ से रिमूव हुई, और ना ही मुझे यहाँ से जो चैट शो हुई। हम रियल टाइम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, और उसका तो जो प्राइमरी पर्पस ही होता है कि हमारे पास जितनी भी जो चेंजेस हो रही हैं डेटाबेस के अंदर वो रन टाइम के ऊपर नज़र आ रही हैं। ठीक है, वो चेंजेस रन टाइम के ऊपर नज़र आ रही हैं। अब इसका एक हल ये भी था कि मैं दोबारा से वो गेट की पे कॉल मारता और डाटा मंगवा लेता, बट दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। ठीक है, क्योंकि हमें जो रियल टाइम डेटाबेस है वो ऑटोमेटिकली हमारा कनेक्शन क्रिएट कर देती है, समहाउ इट वर्क लाइक सॉकेट। ठीक है, तो अगर आपको सॉकेट का आइडिया नहीं है तो डोंट वरी अबाउट दैट। सॉकेट के बारे में मैं एक अलग से पूरी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो उसके अंदर हम ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे। बस ये समझ लेंगे सॉकेट जो होते हैं रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, उसके लिए बार बार एक ही कॉल नहीं करनी पड़ती। अगर सर्वर पे कुछ भी चेंज होगा तो फ्रंट एंड को ऑटोमेटिकली उस चीज़ का पता चल जाता है, और वो डाटा जो अपडेटेड होता है वो शो हो जाता है। लेकिन अभी हमारे केस में ऐसा नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वापस आता हूँ, और वापस आके मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने किया गेट ऑल यूज़र, गेट ऑल चैट्स, राइट। तो मैं एक और काम करूँगा, यहाँ पर मैं पेज के अंदर आऊँगा और यहाँ पर आके मैं लगाऊँगा इस तरह से एक यूज़ इफेक्ट। अब ये यूज़ इफेक्ट मैं यहाँ पर लगा के, देखिए अभी तक मैंने जितना भी काम किया था ना वो सारे का सारा काम मैंने किया था एक सेपरेट फाइल के अंदर। लेकिन अभी मैंने यूज़ फैक्ट यहाँ पर लगा के जो हमारे पास डेटाबेस होती है, रियल टाइम डेटाबेस, उसके कुछ फंक्शन हैं जिनमें होते हैं ऑन वैल्यूज़ और ये वो चीज़ें। तो वो असल में हमने इवेंट लिसनर्स लगाने होते हैं, और इवेंट लिसनर हमेशा हम अपने यूज़ फैक्ट के अंदर लगाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमने उनको क्लियर भी करना है। सो मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके सबसे पहले तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि फायर बेस, हम इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। फायर बेस हमारे पास आ जाएगा रियल टाइम डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे और इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, हम वेब पे जाएंगे। अब यहाँ पर जाएंगे रीड एंड राइट डाटा। मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा था, मैंने शुरू में शायद आपको एक दफ़ा दिखाया था। सो यहाँ पर हमारे पास वो एक चीज़ हमें प्रोवाइड करेगा, ऑन वैल्यू। लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट ऑन वैल्यू। यस, सो ये ऑन वैल्यू का फंक्शन हमारे पास हमें फायरबेस डेटाबेस से मिलता है। और ये क्या काम करता है, ये असल में हमारे पास होता है जो रियल टाइम के ऊपर डाटा लिसन कर रहा होता है। इसके अंदर अगर ये एक पैरामीटर होता है ओनली वंस ट्रू कर दो, सिर्फ फर्स्ट टाइम पे करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। अदर देन दैट हर दफ़ा ऑन वैल्यू चलेगा और हमें जो डाटा है वो प्रोवाइड करेगा, राइट। सो अब हमने ये डाटा लिसन करना, कॉन्टीन्यूसली डाटा लिसन करना है कि हमारे पास डाटा जो है, जो चैट्स का डाटा है वो कॉन्टीन्यूसली आता रहे, ताकि उसकी बेसिस के ऊपर हम यूज़र की जो चैट्स हैं उसको फ़िल्टर आउट करते रहें। ओके, तो अब हमने, और दूसरी जो चीज़, अब चैट्स का डाटा हमारे पास जो इनिशियली आता है वो यूज़र्स के अंदर से आता है, क्योंकि हमने यूज़र्स जो भी करंट जो एक्टिव यूज़र है हमने उसकी चैट्स दिखानी है किसी भी पर्टिकुलर यूज़र के अंदर जो चैट्स आ रही हैं। ठीक है, तो वो यूज़र कि जिन जिन भी यूज़र्स के साथ चैट है, तो हम वो चैट, क्योंकि हमने वो सारे यूज़र की चैट्स आ जाएंगी, उसकी बेस के ऊपर हम वो आईडीज़ बनाएंगे, एंड देन हमारे पास जो ऑल चैट्स आ रही होंगी उसके अंदर से हम चीज़ों को फ़िल्टर आउट करेंगे। सो ये ऑन वैल्यू इस तरह से वर्क करता है। तो मैं वापस आके इस ऑन वैल्यू को अब हमने यूज़ इफेक्ट के अंदर लगाना है, जो कि एक लिसनर होगा। और देन उस लिसनर को, जो भी हम लिसनर ऐड करते हैं, जस्ट टू लेट यू नो, कि जितने भी लिसनर होते हैं, इवेंट लिसनर होते हैं, ठीक है, उनको हमने जब इंटीग्रेट करना होता है, उनको जब हम जैसे ही उसको लिखते हैं तो फर्स्ट टाइम जब आपका कंपोनेंट लोड होता है वो रजिस्टर हो जाते हैं। और अगर आप उनको क्लियर नहीं करोगे अमाउंट के ऊपर तो वो हर दफ़ा एक नया लिसनर ऐड होता जाएगा। और इवेंचुअली अगर फॉर एग्जांपल आप अपने उस कंपोनेंट को कोई 100 दफ़ा रेंडर कर लेते हो तो री रेंडर हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे जैसे मैसेज टाइप करते जाएंगे हमारा कंपोनेंट ऑब्वियसली री रेंडर होगा, क्योंकि स्टेट सेट हो रही होगी, कंपोनेंट री रेंडर हो रहा होगा। तो उस केस में क्या होगा कि 100 टाइम्स आपके जो है वो लिसनर्स लग जाएंगे, और हर दफ़ा 100 इवेंट लिसनर डाटा रीड करेगा, जिससे आपकी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो हमने इसलिए अपने हर लिसनर को जो है वो क्लियर भी करना होता है लगाने के लिए, इसलिए हम उसको यूज़ फैक्ट के अंदर लगाते हैं। अगेन मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, और यहाँ पर आके बजाय वो सारे का सारा कोड मैं दोबारा से लिखूँ, मैंने ऑलरेडी कुछ कोड स्निपेट्स बनाए हुए हैं तो मैं उनको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ।
और आपको मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ये करंट यूज़र आ जाएगा, ये अदर यूज़र आ जाएगा और उसकी जो चैट है, ठीक है। और अब हमने जब भी कोई चैट किसी भी यूज़र के अंदर अभी ऑब्वियसली करंट यूज़र हमारे पास जो होगा, करंट यूज़र की चैट जो है वो चेंज होगी। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल तो आगे इस तरह से लिखता हूँ, लाइक दिस यूज़र, ठीक है। और जैसे इस एक यूज़र की जो जैसे हमारे पास यूज़र सेट होगा तो हम लिसनर लगा देंगे ताकि उस यूज़र के अंदर जितनी भी चैट्स हैं तो हम उसको दिखा सकें। अब यहाँ पर चैट्स की बजाय मैं यहाँ पर लिख दूंगा यूज़र्स, ठीक है। और हर यूज़र के अगेंस्ट अब चैट आईडी से पहले हमें लिखनी पड़ेगी यूज़र, जो हमारे पास करंट यूज़र है उसकी आईडी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा यूज़र डॉट यू आई डी, एंड देन यूज़र के अंदर हमारे पास क्या होती है, चैट्स होती हैं जो हम वहाँ पर असल में डिस्प्ले करवा रहे हैं। सो इस तरह से मैंने अपना जो यूज़र है, यूज़र की आईडी एंड देन चैट्स यहाँ पर लिख दिया। अब मैं इस सारी चीज़ को एक टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर जो है वो इनक्लोज कर लेता हूँ, लाइक दिस, राइट। और अब बाकी जितनी भी हमारे पास जो चीज़ें होंगी वो, क्योंकि यूज़र्स जो हमारे पास है, ओके मैं इसको ख़त्म कर देता। तो जो यूज़र्स हमारे पास है ये ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग ही है, राइट, ये भी एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर सिर्फ ये हमारे पास एक डायनामिक पैरामीटर है एंड बाकी ये सब भी हमारे पास स्ट्रिंग्स है। सो ये हमने इस तरह से इसको टेम्पलेट डिटेल्स के अंदर लिख दिया। अच्छा, अब ये चैट आईडी हमें यहाँ पर इस तरह से नहीं चाहिए, मैं ख़त्म कर देता हूँ। कुछ चीज़ें अभी यहाँ से हमने इंपोर्ट करनी है, उनमें रेफ है, डीबी है, ऑन वैल्यू है एंड देन ये ऑफ का फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर ऊपर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं क्या कहता हूँ, नॉट हेयर। तो सबसे पहले तो डेटाबेस के अंदर से हमें डीबी मिल जाएगी। मैंने डीबी को एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ तो मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे डीबी मिल जाएगी, राइट। मैं इधर ही वापस आता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस पूरी लाइन को, और मैं यहाँ से वापस आता हूँ और इसको मैं बिल्कुल इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास गेट हम यूज़ नहीं कर रहे, अपडेट हम यूज़ नहीं कर रहे, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो लिखूँगा हम ऑन वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, हम ऑफ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं। गेट डाटाबेस हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, अपडेट को फ़िलहाल हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, यूज़ नहीं कर रहे, एंड देन गेट को हम यूज़ फ़िलहाल यहाँ पर नहीं कर रहे, ओके। क्योंकि यहाँ पर हम ये सारा काम इवेंट लिस्नर से करेंगे। तो अब हमने रेफ भी यूज़ कर लिया और यहाँ पर हमारा चैट रेफ क्रिएट हो जाएगा। मैं इसका नेम बदल के रख देता हूँ यूज़र चैट रेफ, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इधर में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये इस चैट रेफरेंस की बेस के ऊपर जब भी चेंज होगा तो ये इस इवेंट को लिसन करेगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि इनिशियली हमारे पास यूज़र एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ यूज़र डॉट यू आई डी। अब यूज़र ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली यू आई डी भी नहीं एग्जिस्ट करेगी, तो मैंने बल्कि इसको ख़त्म कर देता हूँ, सिंपल लिखता हूँ इफ़ यूज़र, और यहाँ पर आगे मैं लगाऊंगा क्लीन अप के लिए, मैं इसके बाहर नहीं लगाऊंगा, तब ये काम होगा। अब ये मैसेज लिसनर जो है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इस तरह से, यहाँ से सिर्फ मैं इसका एक कॉन्स्ट हटा देता हूँ, इसको शुरू के अंदर आगे मैं डिफाइन करता हूँ और यहाँ पर मैं कह देता हूँ लेट, ठीक है। तो मैसेज लिसनर मेरे पास डिफाइन हो गया। अब जैसे ही कंपोनेंट जो ऑफलोड होने लगेगा यानी कि अनमाउंट होने लगेगा तो हम इवेंट लिसनर को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे और उसके लिए हम ऑफ यूज़ करेंगे। बट जब इवेंट लिसनर जो हमारे पास ये अनडिफाइंड होगा तो ऑफ लगाएंगे तो एरर आएगा, तो उसके लिए मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि मैसेज लिसनर हैं। तो मैंने ये कंडीशनल एक्सप्रेशन लिख दिया कि अगर मैसेज लिसनर होगा तो ये ऑफ चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, राइट। तो मैं अपने ये जो कमेंट्स हैं इनको इधर रहने देता हूँ फिलहाल। अब मैं एक कोड समझा देता हूँ, अभी इस कोड में हमने क्या किया। हमने ये लेट मैसेज लिसनर लगाया, मैंने कहा इफ़ यूज़र, अगर यूज़र एग्जिस्ट करे तो हम एक चैट रेफ क्रिएट करेंगे। रेफ अब हमें क्रिएट करना आता है कि रेफ ये डाटाबेस से हमें मिलता है, सबसे पहले हम डाटाबेस पास करते हैं, देन वो पूरा पाथ पास कर देते हैं। तो ये हमारे पास पूरा रेफ क्रिएट हो गया। फिर ऑन वैल्यू के फंक्शन को हम कॉल करेंगे और उसके अंदर हम रेफ पास कर देंगे, वो हमें रिटर्न करेगा एक स्नैपशॉट हर दफ़ा जब भी हमारी डाटाबेस चेंज होगी, और ये फर्स्ट टाइम भी चलेगा और उसके बाद हमारे पास वो डाटा आ जाएगा। अच्छा, सेट मैसेजेस हमारे पास क्योंकि नहीं है तो उसके लिए हम करेंगे सेट यूज़र चैट्स, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास चैट
का डाटा आ जाएगा और हमने यहाँ पर लगाना है अरे की बजाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डाटा हमेशा ऑब्जेक्ट में आएगा। तो यूज़र चैट्स को हमने यहाँ से सेट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जब हम इसको अनमाउंट करने लगेंगे तो इस लिस्ट को ऑफ कर देंगे। ओके, और अब मैं यहाँ पर आता हूँ वापस। राइट, लेट मी चेक इफ देयर इज एन इशू। क्योंकि मैं सबसे पहले काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आके वापस अपने कोड के ऊपर मैं इसको कंसोल भी कर लेता हूँ, ताकि हम ये तो चेक कर लेना कि हमने इतना कोड लेकर चल भी रहा है या नहीं चल रहा। सो कंसोल डॉट लॉग इवेंट रजिस्ट्रेशन, और मैं इसको कॉपी करके कहता हूँ इवेंट इज रनिंग। ठीक है, ये मैंने दो कंसोल लगा दिया, हम इसको इधर चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। राइट, यस, वो वही मसला आया कि मैसेज लिसनर वो कह रहा है कि कैन नॉट बी प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड व्हाट इट। मुझे चेक करना पड़ेगा हमारे पास मैसेज लिसनर में क्या आ रहा है, क्योंकि हमने और ऑफ, सॉरी, आई थिंक मैंने ऑफ जो है यहाँ से इंपोर्ट नहीं, अच्छा मैंने कर दिया होगा। तो व्हाट इट, तो अभी मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आके डिबगर लगाता हूँ। राइट, और अब मैं चेक करते हैं कि किस वजह से एरर आ रहा है। डिबगर असल में वहाँ पर स्टॉप कर देगा, हम रीड कर सकते हैं मैसेज लिसनर की वैल्यू। मैसेज लिसनर अनडिफाइन आ रहा है। ठीक है, अब इसको चलना ही नहीं चाहिए। ओके, अब मैसेज लिसनर देखते हैं क्या रही है। असल में मैसेज लिसनर में हमारे पास लेंथ का हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो अभी मैसेज लिसनर रजिस्टर हुआ है, बट उसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ अभी आई नहीं है। तो जब ऑफ करेंगे उसकी लेंथ ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली वो इस तरह से उसको एरर दे देगा। तो मैं मैसेज लिसनर डॉट लेंथ भी लगा देता हूँ इस तरह से कि अगर लेंथ हो तो वो रिटर्न करे, इनिशियली तो ये वैसे ही अनडिफाइंड होगा। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, अब एरर नहीं आएगा। तो इस एरर की ही मैं इनिशियली बात कर रहा था। ओके, सो यस, अब इसका मतलब नहीं है चैट्स डॉट मैप डॉट की, क्योंकि हमारे पास कह रहा है कि चैट्स इज़ नॉट अ फंक्शन, विच इज़ ओके। क्योंकि पहले हम चैट्स को इस तरह से जो है ना वो इंटीग्रेट्स नहीं कर रहे थे, हम प्रॉपर उसकी ऑब्जेक्ट डॉट जो वैल्यूज़ है वो करके कर रहे थे। यहाँ से हम डायरेक्ट इसको डाटा को ही सेट कर देते हैं। अगर मैं आपको गेट ऑल यूज़र चैट्स के फंक्शन के ऊपर जाके दिखा सकूँ, तो जब हम यहाँ पर हमारे पास गेट ऑल जो चैट्स है, जब हम हमारे पास आती तो हम ये करते थे ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज डॉट चैट। राइट, ये भी हमने यहाँ से यही करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करूँगा इस तरह से ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, क्योंकि मैंने जस्ट वैल्यूज को सेट करना। अच्छा, इसके बाद भी एरर हमें आएगा, बट उसका इतना मसला नहीं है, उसको हम टैकल कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो विल सी ए न्यू एरर। यस, सो उसने कहा कि टाइप पैरम इज़ नॉट इटरेबल। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या कह रहा है। हमने जब उसको ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ का और यहाँ पर डाटा आया और उसको हम इटरेट करने की कोशिश करें, तो वो कह रहा है कि ये इटरेबल नहीं है। और मैं आपको वो दिखाता हूँ क्यों नहीं है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ ऐसे करके कंसोल डॉट लॉग, तो मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं लगाता हूँ डिबगर। तो आई जस्ट वांट टू शो यू कि हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है। ओके, मुझे इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि चैट्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसलिए वो शुरू में उसका इधर एरर दे देगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं स्टेट तो बाद में ही सेट कर रहा हूँ। ओके, ओके, यस। असल में इशू ये हो रहा है कि हम इसको भी तो कॉल कर रहे हैं गेट ऑल यूज़र चैट्स को। तो मैं इसको फ़िलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पर जैसे। तो अब वो हमें बताएगा कि हमारे पास किस तरह का डाटा आ रहा है। अगेन इट्स एन एरर, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ और अनडिफाइंड वो कह रहे हैं। राइट, तो मैं चेक कर लेता हूँ हमारे पास चैट्स आनी चाहिए क्यों नहीं आ रही। मैं यहाँ पर डिबगर लगाता हूँ और मैं यहाँ पर भी डिबगर लगा देता हूँ चेक करने के लिए कि यूज़र की आईडी हमारे पास क्या आ रही है। सबसे पहले हमारे पास जो डाटा है, ओके, अभी यहाँ पर चला नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक दफ़ा लगाता हूँ डाटा नल स्नैपशॉट डॉट वैल्यू। हमारे पास कोई डाटा, हमारे पास वैल्यू कोई नहीं पड़ी हुई थी, इसलिए उसने नल रिटर्न किया है। तो मुझे चेक करना है कि हमारे पास यूज़र की आईडी क्या आ रही है, यूज़र क्या आ रहा है। यूज़र डॉट यू आई डी, और यूज़र के अंदर हमारे पास चैट्स ऑब्वियसली पड़ी हुई हैं, बट वो इस चीज़ को रीड नहीं कर रहा। सो लेट मी चेक व्हाट्स हैपनिंग हियर। यस, आई फाइंड द इशू। असल में इशू ये है कि यहाँ पर एक ब्रैकेट लगी हुई है।
ओके, सो मैं इन डिबगर्स को हटाता हूँ और जो चीज़ मैंने आपको दिखानी थी वो मैंने आपको यहाँ पर दिखानी थी, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, तो मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ। हम यहाँ पर जाते हैं और हम कंसोल में जाते हैं। ओके, अभी तो ये नहीं चलेगा। ओके, ये डाटा हमारे पास आ चुका है, उसकी वजह से हमारे पास मसला था। एंड देन मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमने कंसोल लगाया, मैंने इधर रुका था। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास वो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रही है, जबकि अरे ऑफ अरे नहीं आनी चाहिए, जो कि मतलब सेकंड में होना चाहिए था। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर आपको सिर्फ करके दिखाऊँ तो हमें असल में ये करना था, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज लाइक दिस। और यहाँ पर जब मैं डाटा को पास करता, ठीक है, तो अब मेरे पास अरे ऑफ अरे आनी थी इस तरह से, ज़ीरो के ऊपर इंडेक्स के ऊपर ये हमारे पास वैल्यू आनी थी, और सेकंड इंडेक्स के ऊपर हमारे पास देखो ये अरे ऑफ अरे है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियल अरे है और उसके अंदर भी एक अरे है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स पड़े हुए 0 1। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो हमने इश्यूज़ का पता चला लिया कि इश्यूज़ हमारे पास क्या है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इसको अब मैं कर देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। अब ये सारे डिबगर्स मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, कंसोल्स को भी ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। ये एक डिबगर रह गया, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, राइट। ओके, गुड। अब अब देखें यहाँ पर, तो अभी मेरे पास डाटा एग्जिस्ट करता है, मैंने वहाँ पर अब इवेंट लिसन करवाया हुआ, इफ़ यू रिमेंबर। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इधर से आगे जस्ट मैं जो यूज़र्स के अंदर, ये जो मेरा करंट यूज़र है इसके अंदर से मैं सिर्फ चैट यहाँ से अभी जो है ना डिलीट करने लगा हूँ। तो आप वहाँ से इम्पैक्ट देखिएगा, मैंने वहाँ से कोई एपीआई कॉल नहीं की। ओह, ये मेरे पास कोई एरर आया। यस, वो कहता है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्री इज डाटा इज नल, विच इज़ फाइन, क्योंकि यही हमारे पास आना चाहिए था। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, आपने देखा लेकिन ये चल गया है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस तरह से कि अगर डाटा एग्जिस्ट नहीं करता तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर दूँ, ताकि एरर ना आए। ठीक है, तो आप देखें वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब अगर मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर आके इधर से भी उड़ा देता हूँ डाटा को, इन चैट्स को भी उड़ा देता हूँ। ठीक है, मैंने चैट्स को उड़ा दिया, अब हमें ये भी उड़ा देते हैं फिलहाल। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके इस पर क्लिक करूँगा, जैसे इसको क्लिक करूँगा देखिएगा यहाँ पर फ़ौरन से शो हो जाएगा मेरे पास। अगेन एरर आया है, रिस्पॉन्स डॉट यू आई डी, और ये कौन सा बन गया, क्रिएट यूजर चैट, रिस्पॉन्स डॉट यू आई टी, राइट, राइट। ओके, गॉट इट, मुझे इशू समझ आ गया। हम वापस जाते हैं यहाँ पर और क्रिएट यूजर चैट पे जाते हैं। यहाँ पर क्रिएट यूजर चैट, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ रिस्पॉन्स डॉट यूजर आई डी, लेकिन अगर आप देखें तो ये रिस्पॉन्स तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। और मैं ऑप्शन या आर्ट का बटन प्रेस करते हुए इसको नीचे ले जाता हूँ, मैं असल में यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, अब मैं अगेन आता हूँ, ठीक है, चैट्स क्रिएट नहीं हुई, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यू सी कितनी एफिशिएंटली फ़ौरन मेरे पास यहाँ पर वो आ गया जिस बंदे का भी, यहाँ पर हमने जिसके साथ चैट क्रिएट की, तो यहाँ पर आ रहा है मिस्टर रिप, विच इज़ रियली रियली अमेजिंग। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही कोई यूज़र यहाँ से उसके साथ चैट क्रिएट हो जाए, ऑब्वियसली वो अदर यूज़र्स के अंदर नहीं आना चाहिए, वो प्राइमरी चैट्स के अंदर आना चाहिए। अगेन हम इसके लिए भी एक इवेंट लिस्टनर ऐड करेंगे, तो जो हम यूज़र्स को पहले इस तरह से रीड कर रहे हैं एपीआई कॉल से, उसको अगेन हम यहाँ से एक लिसनर से रीड करेंगे। अभी आपने इस चीज़ की टेंशन लेने की, हमारा कोड मैसी हो रहा है। हमने ये सारे का सारा जो कोड है, ये सारे जो इवेंट लिसनर है, इनके कंपोनेंट्स बना देने, तो सारा जो कोड है वो अपने अपने कंपोनेंट के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से मैं आता हूँ और ये मैंने एक और इवेंट लिस्टनर लगाया, मुझे यहाँ पर ऑब्वियसली इस यूज़र की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से भी इस कंडीशन को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और ये ऑब्वियसली अब नहीं हमें चाहिए होगा, हमें शुरू में यूज़र्स चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने सिर्फ यूज़र्स मंगवाने हैं, तो मैं यहाँ से यूज़र्स को इस तरह से ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ से ऑब्वियसली मेरे पास यूज़र्स का डाटा आ जाएगा। मैं यहाँ पर यूज़र रेफ कह देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास यूज़र्स रेफ आ जाएगा। एंड देन उसका डाटा आएगा तो मैं लिखूँगा सेट यूज़र्स, राइट। और अब मुझे यहाँ पर करना है ऑब्जेक्ट डॉट, लेट मी चेक, मैंने वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गेट ऑल यूज़र्स के अंदर, तो जो हम वहाँ पर कर रहे हैं वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, गेट ऑल यूज़र्स। ओके, सो यहाँ से मैं जस्ट
ये जितनी भी फंक्शनैलिटी मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, इस तरह से करके मैं यहाँ पर आऊँगा और इस जगह पे पेस्ट कर दूँगा, वेयर इट इज, यस हियर। ओके, सो इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। देन हम सिंपली यूज़र्स को क्या कर रहे हैं, बस इस तरह से ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये करंट यूज़र क्या है, तो अगेन जो मैंने कंडीशन ख़त्म की थी ना, मुझे वो लगानी ही पड़ेगी। तो मैं फिर लगाता हूँ इफ़ यूज़र, क्योंकि करंट यूज़र को हमने पहले ये डिसाइड किया था कि हमने उसको यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है। इसीलिए अब मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लगा दी। अब ये जो मेरे पास मैसेज लिसनर है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ, इसे लेट कर देता हूँ, बाकी कंडीशन एज इट इज़ रहेगी। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ यूज़र, लाइक दिस। ओके, मैंने कुछ, यस, मैंने यहाँ पर जो है ना वो करली ब्रेसेस नहीं लगाई थी। ओके, अब हमारे पास यूज़र आएगा, हम उसको में से जो, बल्कि यहाँ पर ऑथ डॉट करंट यूज़र डॉट यू आई डी की बजाय मैं यहाँ पर करता हूँ यूज़र डॉट यू आई डी। तो हम करंट यूज़र को यहाँ से डिलीट कर देंगे एंड देन बाकी यूज़र्स को सेट कर देंगे। तो अब इस तरह से हमारे पास यूज़र का डाटा आ जाएगा। और अब हमें गेट यूज़र डाटा भी नहीं चाहिए यहाँ से, क्योंकि वो हम यहाँ से अब सेट करेंगे। अगेन इवेंट लिस्टनर लगा दिया मैंने, दिस इज कॉल्ड रियल टाइम डाटाबेस। हम रियल टाइम अपनी डाटा को लिसन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और देखते हैं हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा। ओके, सो मैं अगेन एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। जी, यहाँ पर फिर भी आ रहा है। ओके, यस, ऑब्वियसली आएगा। मेरे पास एक सिर्फ मेरा ये करंट यूज़र नहीं आएगा, वो नहीं आ रहा, मेरे पास सिर्फ ये वाला यूज़र आ रहा है। अब मेरे पास ये यूज़र भी नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जैसे ही मैं अपने यूज़र को गेट करता हूँ, तो ज़रूरी है कि मैं अपने यूज़र के अंदर जो डिटेल है यूज़र की, ठीक है, जो मेरे यूज़र का ऑब्जेक्ट है, जो करंट यूज़र का ऑब्जेक्ट है, मैं उसको भी हर दफ़ा जब वो अपडेट हो तो उसको यहाँ से मैं गेट करूँ। तो उसके लिए अगेन मुझे एक ऑन लगाना पड़ेगा, एक सिंगल यूज़र के अंदर उसकी चैट्स को गेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर आके फ़िलहाल तो मैं इसके अंदर एक गेट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास यूज़र आईडी एग्जिस्ट करती है, तो मैं गेट यूज़र डिटेल गेट कर सकता हूँ। तो मैं लिसनर लगाने के बजाय यहाँ पर गेट यूज़र डिटेल गेट कर लेता हूँ। मैं ये जो मेरे पास फंक्शन बने हुए, किसी भी एक फंक्शन पे आता हूँ, बल्कि फायरबेस डेटाबेस यहाँ पे लिखता हूँ, फायरबेस डेटाबेस, लाइक दिस, राइट। मैंने यहाँ पर फायरबेस डेटाबेस लिखा और यहाँ से मेरे पास ऑब्वियसली यूज़र्स जो सारे आ जाएंगे। बल्कि आई डोंट थिंक सो मुझे इसकी ज़रूरत है। यस, मुझे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एरर किस वजह से आया है, इस वजह से एरर आया था, ठीक है। गेट करंट यूज़र हमारे पास आना चाहिए ऑब्वियसली। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मेरे पास यूज़र आ चुका है ऑलरेडी, अपडेटेड यूज़र ही मेरे पास आ चुका होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इवन के यहाँ पर भी जो मेरे पास सारे जो यूज़र्स आ रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ से मैं अपने करंट यूज़र को पहले गेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। और वो करंट यूज़र मैं गेट यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस यूज़र के अंदर मेरे पास डिटेल्स हैं, इस यूज़र के अंदर मेरे पास जो जितनी भी डिटेल्स है चैट्स की, बस यूज़र के साथ पड़ी होंगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले तो यूज़र चैट, ठीक है। ऑब्वियसली इसका मतलब करंट यूज़र चैट ही है। मैं इसको फिलहाल ऊपर ले जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा कि यूज़र्स डॉट फिल्टर या फाइंड। अच्छा, अब ये जो यूज़र है ना, ये मेरे पास रिटर्न करता है, तो मैं इसके लिए मुझे करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरे पास आता है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, राइट। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज करूँगा और एंट्रीज के अंदर मैं यहाँ पर अपने यूज़र्स को पास कर दूंगा। तो यूज़र पॉसिबिलिटी है कि वो नल भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से यूज़र्स, सॉरी, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, राइट, और फाइंड। अब फाइंड ऑब्वियसली इसके अंदर हमें जो पहला एलिमेंट मिलेगा वो अरे होगी, ठीक है, अरे ऑफ अरे। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एंड यहाँ पर मैं कहता हूँ डाटा, यूज़र का जो डाटा हमारे पास आएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, आइटम डॉट डॉट डाटा, ठीक है, बल्कि जो मेरे पास की है, की इक्वल टू करंट यूज़र आईडी। तो मेरे पास एक यूज़र जो चैट्स हैं उसके लिए मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और हमें यहाँ पर देखता हूँ कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने यहाँ पर डिबगर लगाया, हम यहाँ पर आते हैं और
मेरे पास ये देखें यूज़र आ गया, जो मेरे पास करंट यूज़र है वो मेरे पास आ चुका है। अगर देखें तो मेरे पास ये है, और उसमें चैट्स भी आ रही हैं, राइट। ठीक है, तो उसमें मेरे पास चैट्स आ रही हैं, और चैट्स के अंदर से ऑब्वियसली मुझे पता चल सकता है कि जितने भी मेरे पास यूज़र आ रहे हैं उनमें से किसी यूज़र की चैट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो अब मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा, अगर मेरे पास वो आती है तो मैं यहाँ से करूँगा चैट्स, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको कर दूंगा एक अदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, यूज़र चैट्स देन डिवाइड हमने लगा दिया। अब हमने क्या करना है, जब यूजर्स को सेट कर रहे हो ना, तो अगर किसी भी यूजर की जो चैट है वो एग्जिस्ट करती हो इस यूजर के साथ, तो हमने उस यूजर को भी डिलीट कर देना। तो इसके लिए मैं लिखूंगा इफ, जो मेरे पास यहाँ पर अब यूजर चैट आ रहा है, तो यूजर चैट, इसके लिए मैं कर देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, इस तरह से। तो ब्रैकेट लगाने के बजाय, ठीक है सही है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वो इसकी जो है ना वो कीज मिल जाएंगी। और अब कीज की बेस के ऊपर मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, एक मैप या फॉर ईच लगा सकता हूँ। तो मैं लगा देता हूँ मैप, ये फॉर ईच लगा देता हूँ क्योंकि मुझे रे तो कोई भी नहीं चाहिए। आइटम, ठीक है। अब मुझे हमेशा एक एक की मिलती जाएगी, तो मैं कहूँगा कि डिलीट, ठीक है, जो मेरे पास जितने भी यूजर्स आ रहे हैं, डिलीट यूजर डॉट आइटम। आपको पता है आइटम के अंदर की आएगी, तो हर जो मेरे पास यूजर्स का जो ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर जब जब मेरे पास कोई भी वैल्यू आती जाएगी तो वो डिलीट होती जाएगी। और एट द एंड मतलब अगर मेरे पास जैसे जो यूजर चैट के अंदर मेरे पास अदर यूजर किया ना, तो अदर यूजर मेरे पास वो डिलीट होते जाएंगे जो जो चैट्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। पर एट द एंड हमारे पास सिर्फ वो यूजर बचेंगे जो कि जिनकी चैट एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर हम यहाँ पर आए, इसको जो इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, यूजर्स डॉट आइटम, मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ, इस तरह से डिबगर भी लगा के चेक करता हूँ, तो फॉर ईच में हमारे पास आ क्या रहा है। ओके, डिबगर इज नॉट वर्किंग, इसका मतलब ये है कि यूजर चैट्स, आई डोंट नो यूजर चैट्स आ रही हैं या नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ डिबगर, क्योंकि ये हमारे पास चैट्स आनी चाहिए। यूजर चैट हमारे पास एम्प्टी आ रही है, जबकि मेरे पास चैट्स एग्जिस्ट करती हैं। करंट यूजर है F2, यहाँ पर आता हूँ और यूजर में F2 में जाता हूँ, यस इसके अंदर चैट्स एग्जिस्ट करती हैं, चैट्स। और लेट्स सी अगेन, वापस जाता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यूजर्स फाइंड की करंट यूजर आईडी डॉट चैट्स। तो पहले जब हमने किया था तो हमारे पास डाटा आई गेस आया था। तो मैं चेक करता हूँ कि क्या इशू है, नो प्रॉब्लम, मैं इसको बस चेक कर लेता हूँ। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको फिलहाल मैं रन कर देता हूँ। ओके, यूज़र हमारे पास आ रहा है, और यूज़र के अंदर, यस यूज़र के अंदर डायरेक्ट चैट नहीं है, यूज़र के अंदर हमारे पास हमें मिल रहा है एक अरे, राइट, हमें एक अरे मिल रही है, और अरे में हमें सेकंड जो वन इंडेक्स के ऊपर मिल रहा है ये चैट्स। तो ये मैंने थोड़ी सी गलती की थी, तो मैं यहाँ पर वापस आऊँगा, इस लॉजिक को मैं थोड़ा सा बदलूँगा, यहाँ पर आकर यूज़र चैट में मैं लिखूँगा वन और यहाँ पर लिखूँगा चैट्स। इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ और इसकी भी मैं ऑप्शनल चेंज कर लेता हूँ, ताकि अगर मेरे पास चैट्स ही लिस्ट ना कर रही हो तो वन पे एरर ना दे दे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास यूज़र डिलीट होते हैं कि नहीं। अब इसके अंदर डिबगर सबसे पहले तो चलना चाहिए, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, यूज़र चैट इज अनडिफाइंड, करंट यूज़र है हमारे पास, और यूज़र्स में हमारे पास F2 आ रहा है, और जो करंट यूज़र है उसकी UID भी F2 है। तो यूज़र चैट हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेट मी चेक, मैंने भी क्या चेंज कर दिया। ओके, सो इससे पहले मेरे पास था लाइक दिस, मैंने जैसे इसको ख़त्म किया था, चेक करता हूँ मैं भी, मेरे पास यूज़र चैट आ रहा है, इसको तो मैं नहीं छेड़ूंगा, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, राइट। अब मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, और ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ के लिए मुझे चाहिए यूज़र चैट का फर्स्ट इंडेक्स, और उसके अंदर मैं इसको कर देता हूँ इस तरह से, और उसके अंदर मुझे बल्कि यूज़र डॉट जो कीज़ है, हाँ ठीक है, उसके अंदर मेरे पास मिलेगा मुझे नॉट यूज़र डॉट की, यस यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, बल्कि ऐसे भी नहीं, मुझे जस्ट ये करना है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं, मुझे ऑलरेडी मैं यहाँ से अरे ही बना के वापस कर रहा हूँ, तो मुझे अरे ही मिलेगी। और यहाँ से वन इंडेक्स,
इस तरह से, और यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ। अब चेक करता हूँ, नो प्रॉब्लम, एरर आ गया है, इसकी वजह से एरर आ जाता है, विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग। मैं इसको फिलहाल कमेंट आउट करके चेक करता हूँ। यस, यूजर चैट हमारे पास आ रहा है। आई गेस मैं डायरेक्टली इस रेफरेंस को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ और इस वजह से एरर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डीस्ट्रक्चर कर देता हूँ इस तरह से करके। सबसे पहले तो मैं यूजर चैट पे जाता हूँ, लिखता हूँ कॉस्ट, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर मुझे ए चाहिए, मुझे यहाँ पर चैट्स में इसको कह देता हूँ, और मैं इक्वल टू करके करता हूँ इसको, मैं इस तरह से डीस्ट्रक्चर करता हूँ और कहता हूँ यूजर चैट। मैं उससे भी यही करूँगा। यस, अब ये मेरे पास आ रहा है, चैट्स में मेरे पास इवन के चैट्स भी आ रही हैं। ओके, चैट्स डॉट चैट्स, चैट्स डॉट चैट्स, एंड यहाँ पर मैं सिर्फ ये करता हूँ, अगेन ऑब्जेक्ट डॉट कीज चैट्स डॉट चैट, और एक डिबगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा, इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। लेट्स सी इफ इट विल वर्क और नॉट। इसको रिफ्रेश करता हूँ, एरर, chats डॉट चैट इज नल और अनडिफाइंड। इंटरेस्टिंग, chats डॉट चैट्स, तो यहाँ पर chats डॉट चैट्स लगाता हूँ। यस, हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट कीज के अंदर हमें चैट्स का पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, जीरो इंडेक्स पे हमारे पास की। यस, ये चीज़ हमें चाहिए थी। अब यहाँ पर मैं आगे कहता हूँ डॉट फॉर ईच आइटम और डिलीट यूजर्स आइटम। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ ताकि अगर कोई नल ऑब्जेक्ट हमारे पास हो, कोई भी इस तरह का सीन हो, तो ये हमारे पास इस तरह से है, एरर ना आए। ओके, मुझे एक दफ़ा इधर डिबगर लगाना पड़ेगा बिकॉज डिलीट नहीं हो रहा। राइट, सो मेरे पास चैट्स डॉट चैट्स मेरे पास चला, ऑब्वियसली आइटम में मेरे पास की आएगी जो कि 853 है, एंड उसके अंदर यूज़र आ रहा है। एंड देन यूज़र्स के अंदर अगर मैं जस्ट यूज़र्स के अंदर मैं चेक करूँ तो ओके, अभी यूज़र्स के अंदर क्या आ रहा है, यूज़र्स के अंदर ये F2 वाली आईडी आ रही है, तो इसको भी यहाँ से ख़त्म हो जाना चाहिए। यहाँ पर आता हूँ, ओके फाइन, ये यूज़र यहाँ से ख़त्म नहीं हो रहा, ये मेरे लिए बहुत इनवाइंग हो रहा है। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, अगेन मैं यहाँ पर आया, मैंने ये चेक किया, यूज़र्स मेरे पास एम्प्टी है, और ये यूज़र कहाँ से आ रहा है, अब मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि यूज़र मेरे पास एम्प्टी आ रहे हैं, हर तरह से मेरे पास एम्प्टी आ रहे हैं। तो मुझे अभी एक और काम, हाँ ओ यस आई गेट इट, मुझे एक और काम करना है भी यहाँ पर आके, और वो ये है कि ये जो मैंने यहाँ पर गेट ऑल यूजर्स डाटा लिखा हुआ है, गेट ऑल यूजर्स डाटा, इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा क्योंकि यूजर्स यहाँ से आते हैं मेरे पास। राइट, अब देखें मेरे पास यूजर्स नहीं आ रहे, तो दोनों साइडों से यूजर आ रहे थे, इस वजह से यूजर मेरे पास शो हो रहा था। तो यूजर्स मैंने यहाँ पर खत्म किया और यहाँ पर मेरे पास आ गया, इधर मेरे पास अभी कोई भी यूजर नहीं है। जैसे हम कोई यूजर को क्रिएट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर यूजर आ जाएंगे। मैं यहाँ पर जस्ट एक डमी यूजर क्रिएट करता हूँ, यूजर्स के अंदर आके मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ से ताकि हमें पता चल जाए, डमी यूज़र, और इस डमी यूज़र के अंदर हम क्या लिखेंगे, नेम, और नेम में कह देता हूँ डमी यूज़र, एंड देन जो दूसरी चीज़ मैंने इसमें ऐड करनी है वो है इसका एवाटार। तो इसको मैं कहता हूँ http://xyz.com लाइक दिस। यू सी, हमारा ये जो है वो इस तरह से चला है। राइट, मैंने उधर से हालांकि चेंज किया, कोई एपी कॉल नहीं की, फायर बेस पे हम थे। ओके यस, ये ऑब्वियसली हमें कहेगा कि नेक्स्ट इमेज जो है वो xtv.com, हमने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया हो, तो ये उसका एरर है। मैं इसको जाके जस्ट चेंज कर देता हूँ ताकि वो हमें कोई एरर ना दे। वेयर इज़ डमी यूज़र हियर। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा अपडेट कर देता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ जस्ट एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ऑब्वियसली हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, एरर नहीं आएगा। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे हमारे पास एरर नहीं आएगा।
ओके, सोर्स फील्ड एम्प्टी और नेक्स्ट इमेजेस। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक इमेज दे ही देता हूँ। मैं इस इमेज को यहाँ से देता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, बिकॉज मुझे यहाँ पर वो कह रहा है कि इमेजेस ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये इमेज दे दी और मैं इसको कर देता हूँ सेव। ठीक है, हाँ, अब मैंने इसको एंटर किया। अब यहाँ पर हम आएंगे, मुझे इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर डमी यूज़र आ चुका है, जबकि ये मिस्टर रिफ्ट इधर है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये यूज़र फॉरम से उधर चला जाएगा। यू सी, ये यूज़र इधर आ गया, डमी यूज़र। और ये जो मेरे पास डाटा था वो ख़त्म हो गया, इस साइड से ख़त्म हो गया। तो मैं यहाँ पर आके सबसे पहले तो इस डमी यूज़र को यहाँ से उड़ाऊँगा इस तरह से, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। अगर आप देखोगे तो डमी यूज़र मेरे पास वहाँ पर ऑब्वियसली चैट्स के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि चैट्स के अंदर पड़ा हुआ है। और मैं जैसे इसको चैट से उड़ाऊँगा, यहाँ से आगे इस तरह से। अच्छा, ये इस यूज़र की चैट्स के अंदर पड़ा, मुझे इसको यहाँ से उड़ाना चाहिए। ये किधर होगा, ये इधर होगा। यस, ये इधर पड़ा हुआ है, इस यूज़र की चैट्स में मुझे इसको उड़ाना होगा। चैट्स अपडेट हुआ, ये यहाँ से गायब हो चुका। तो हमने चैट्स को भी क्रिएट कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि यहाँ पर हमने चैट्स को इम्प्लीमेंट करना है कि हम टाइपिंग करें और यहाँ पर जो भी मैसेजेस भेजें वो मैसेज जाएँ। अभी हमने यहाँ पर जस्ट डमी मैसेजेस लगाए हुए हैं, तो उसके ऊपर आते हैं और वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह से हमने सबसे पहले तो हम इसको जाके जो हमारा इनपुट है इसको हम करेंगे, फंक्शनल करेंगे। मैं लिखता हूँ ऑन चेंज, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैंडल मैसेज, राइट। और उसके बाद मैं कहता हूँ हैंडल मैसेज में यहाँ पर फिलहाल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने वैल्यू देनी है और वैल्यू के अंदर मैं देता हूँ MSG। अब ये दोनों चीज़ें मेरे पास नहीं, ना MSG है ना हैंडल मैसेज है, तो मैं यहाँ पर ऊपर आता हूँ और मैं यूज़ फैक्ट्स के ऊपर आके यहाँ पर ये कर लेता हूँ हैंडल मैसेज कॉन्स्ट। और उसके बाद अच्छा, एक और चीज़, मुझे ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर आता हूँ और इस जगह को, अच्छा ये भी यहाँ से ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएंगे। बल्कि गेट यूज़र डाटा हमें चाहिए था, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। मुझे सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं चाहिए, गेट यूज़र डाटा चाहिए। तो मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ कॉन्स्ट MSG सेट MSG, और यहाँ पर आके लिखूँगा यूज स्टेट। इनिशियली ये अनडिफाइंड, सॉरी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। अब यहाँ पर आकर मैं लिखूँगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा, जिसमें हमने चेक किया था डॉट टारगेट होता है, और इसके अंदर से हमें वैल्यू मिल जाएगी। अभी हमें सिर्फ वैल्यू ही चाहिए क्योंकि हमारे पास एक इनपुट है, तो मैं यहाँ से वैल्यू ले लेता हूँ और यहाँ से मैं कहूँगा सेट मैसेज और इसको मैं कहता हूँ MSG, राइट। ओके, दूसरी जो मैं यहाँ पर मैं लगा हूँ, लिखने लगा हूँ पोस्ट हैंडल सेंड मैसेज। ओके, ताकि हमारा मैसेज सेंड हो जाए। ठीक है, अच्छा, हैंडल सेंड मैसेज हम जैसे ही करेंगे तो अभी यहाँ पर मैं जस्ट इसको पास करता हूँ, सॉरी इधर इसको इस वैल्यू को पास करना था ऊपर हैंडल चेंज में। मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, यहाँ पर सेंड का आइकन है। ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले तो मुझे सेंड आइकन पे जाके ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक क्लिक, यहाँ पर लिखूँगा ऑन क्लिक, यहाँ पर आ जाएगा ऑन क्लिक। यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आके मैं लिख दूँगा ऑन क्लिक एंड हैंडल सेंड मैसेज। ठीक है, अब ये हैंडल सेंड मैसेज को और हैंडल मैसेज को, तो जैसे ही मैं अब हैंडल सेंड मैसेज के ऊपर आऊँगा तो मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ पर ऑब्वियसली मैं इस टाइम यहाँ पर किसी न किसी यूज़र की चैट के ऊपर हूँगा। ठीक है, और उसी का यहाँ पर मुझे नाम जो है ना वो शो हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट करंट चैट, जाके जो हमारी एक्टिव चैट है, बल्कि कॉन्स्ट एक्टिव चैट। ठीक है, कि हमारी एक्टिव चैट कौन सी है, और यहाँ पर लिखूँगा सेट एक्टिव चैट, और यहाँ पर लिखूँगा यूज स्टेट। और इनिशियली ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, एक एम्प्टी मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ राइट हेयर, और ये जो मेरे पास चैट आइटम्स हैं इस जगह पे होंगे चैट आइटम्स, इनके ऊपर मैं आके एक ऑन क्लिक लगाता हूँ, ऑन क्लिक, और इस पर मैं कह देता हूँ हैंडल, या बल्कि इस तरह से सेट एक्टिव चैट, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा डाटा।
ठीक है, तो मेरे पास एक्टिव चैट सेट हो जाएगी। लेकिन अभी ऑन क्लिक वर्क नहीं करेगा क्योंकि चैट आइटम के अंदर हमें जाके ये लगाना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर ऑन क्लिक ऑलरेडी लगा हुआ है, ये हमने प्रीवियसली लगा दिया था गलती से, तो ये भी लगा हुआ है हमारे पास। ओके, विच इज़ फाइन। ओके, बल्कि गलती से नहीं लगाया था, ये हमने उधर लगाया था। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कर्सर पॉइंटर, ताकि हमें थोड़ा शो हो जाए कर्सर पॉइंटर। और इसके ऊपर मैं हवर भी लगा देता हूँ, मैं लिखता हूँ हवर बीजी, और इसको मैं कह देता हूँ स्लेट कर देता हूँ, चलिए बल्कि सेकेंडरी कर देता हूँ। ठीक है, मैंने बीजी सेकेंडरी किया। और जो लास्ट चीज़ मैं करूँगा, मैं हवर पे थोड़ी सी पैडिंग भी दे देता हूँ। हवर जो पी पी मैं कहता हूँ मेरे पास है 5 px, 10 px कर लेते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। सो मैं यहाँ पर आता हूँ। सो मुझे थोड़ी सी इफेक्ट भी नज़र आ रहा है। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा मेरी एक्टिव चैट आ जाएगी, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, बल्कि उससे पहले मैं यहाँ पर आके मेरी एक्टिव चैट ऑब्वियसली सेट हो जाएगी। अब मैंने इसको शो भी यहाँ पर करवाना है। तो यहाँ पर चैट्स के बाद यहाँ पर जो मैं शो करवा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर जो डाटा के अंदर एक्टिव चैट आएगी, मैंने वो वाला एवाटार शो करवाना है, तो मैं लिखूँगा डाटा डॉट एवाटार, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास वो डाटा आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ से भी पास करूँगा की। ठीक है, और जब मैं यहाँ से हैंडल सॉरी सेट एक्टिव चैट कर रहा हूँ, इसको मैं इस तरह से करूँगा कि ये सारी चीज़ें इस तरह से आ जाएंगी, डाटा देन यू आई डी, यानी कि जो यूज़र की आई डी है वो की में हमारे पास पड़ी होती है, तो वो भी आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होंगी। अच्छा, अब डाटा डॉट मैंने यहाँ पर कर दिया, सॉरी डाटा डॉट नहीं, एक्टिव चैट डॉट एवाटार, यहाँ पर एक्टिव चैट डॉट यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा नेम। अभी कुछ भी नहीं है, राइट। तो जब कुछ भी नहीं होगा, हमारे पास कोई चैट एग्जिस्ट नहीं करी होगी, तो हम इसे शो भी नहीं करवाएंगे। ठीक है, अभी मैंने शो करवाया हुआ है। यहाँ पर मैं लिखूंगा जब कोई एक्टिव चैट ना हो, बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली वो पहली चैट को एक्टिव चैट ही रख देगा। ठीक है, जो फर्स्ट चैट होगी उसको एक्टिव चैट भी बना देगा, जो जीरो इंडेक्स के ऊपर हमारे पास आएगी। बट अभी के लिए चलिए मैं इसको फिलहाल क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरे पास यहाँ पर आ गया। और अब हम इस यूज़र के साथ चैट करेंगे। तो जब मैं हैंडल सेंड मैसेज के ऊपर आऊँगा, तो हमें पता है कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर ये क्रिएट मैसेज इस तरह से बनाया हुआ है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ से सिर्फ दो चीज़ें बनानी है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आके हैंडल सेंड मैसेज। अच्छा, ये आपके माइंड में एक चीज़ जरूर आ रही होगी कि सॉरी नॉट हियर, हैंडल सेंड मैसेज हियर, हम ये रेपिटेशन कर रहे हैं। हम रेपिटेशन यस अभी हो रही है, लेकिन जब हम इनको सेग्रीगेट करेंगे सारे कंपोनेंट्स को, लेफ्ट बार और मिडल जो हमारे पास चैट कंटेनर है, तो जो राइट बार है, सब जब हम तीनों के अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें इधर उधर शफल हो जाएंगी, तो यहाँ रहेंगी नहीं। अभी हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने बस इस तरह से मैसेज क्रिएट करना है, और मैसेज का डाटा हमारे पास कहाँ से आएगा। अब यहाँ पर हाई की बजाय जाएगा मैसेज। ठीक है, यूज़र डॉट यू आई डी सेंड बाई, क्योंकि करंट यूज़र कर रहा है। तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास। अच्छा, अब ये जो चैट है ना, ये भी चैट ऐसे हमारे पास शो नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर जो एक मैसेज है, उसकी चैट ही हमारे पास शो होनी चाहिए। ठीक है, और अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने ये यूज फैक्ट लगा के सारी चीज़ें की हुई हैं, तो जैसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मैं किसी चैट को एक्टिव चैट करूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगेन एक यूज फैक्ट लगाऊंगा एक्टिव चैट को शो करवाने के लिए। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ कंट्रोल पी। अब यूजर्स में हम नहीं जाएंगे, इस टाइम हम जाएंगे चैट्स में। ठीक है, और इस चैट के अंदर हमारे पास जो करंट यूजर है, इसकी आईडी हमारे पास होगी, यूजर डॉट यू आई डी हमने चेक किया हुआ है यहाँ पर चैट्स में। अब मैं इस जो करंट यूजर की यू आई डी है ना, इसको मैं आल्ट का बटन प्रेस करके ऊपर ले जाता हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं कहता हूँ इफ एक्टिव चैट, कि मेरे पास एक्टिव चैट भी एग्जिस्ट करे। एक तो मेरे पास यूजर एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरी मेरे पास एक्टिव चैट एग्जिस्ट करे। जब दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी, उस केस के अंदर ऑब्वियसली मेरे पास यूजर आईडी भी आ जाएगी, और लिखूंगा कॉन्स्ट अदर, वो आईडी में ही मैं इसको लिख लेता हूँ, तो एक्टिव चैट डॉट आई डी। ठीक है, अब चैट्स के अंदर हमें पता है हमारी की इस तरह से बनती है कि हमने इस तरह से मंगवानी है करंट यूज़र
क्योंकि हम करंट यूज़र की चैट मंगवा रहे हैं तो इसका ऑब्वियसली नाम पहले आ जाएगा, इसकी आईडी पहले आएगी, एंड देन अदर यूज़र आईडी, ओ आईडी, लाइक दिस। तो इसके अंदर जितने भी हमारे पास मैसेजेस होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, मैसेजेस आते हैं। तो मैं यहाँ पर बल्कि लिख भी सकता हूँ मैसेजेस। हमने इसमें से मैसेजेस रीड करने हैं, ठीक है, क्योंकि हम मैसेजेस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि अपने मैसेजेस क्रिएट कर लिए। यहाँ पर हमारे पास यूज़र रेफ की बजाय यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चैट रेफ, ठीक है। तो मैं इसको कहूँगा इस तरह से आके यहाँ पर चैट रेफ, और इसको यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ चैट रेफ, राइट। चैट रेफ यहाँ पर भी कर दिया, चैट रेफ यहाँ पर भी कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैसेजेस। अब हमारे पास मैसेजेस आएंगे जो हमारे पास डिस्प्ले होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं कोई भी एक मैसेज टाइप करता जाऊँगा तो वो मैसेजेस मेरे पास आते जाएंगे। और मैसेजेस अगेन मेरे पास किस फॉर्मेट के अंदर आएंगे, मैसेजेस आएंगे मेरे पास ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट के अंदर। तो हमने उसको ऑब्वियसली सेव करवाना है उसी फॉर्मेट के अंदर। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर एक स्टेट बनाता हूँ, कहता हूँ कॉन्स्ट मैसेजेस एंड देन सेट मैसेजेस यूज स्टेट। इनिशियली मैं इसको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट के तौर पे रख देता हूँ। हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर आके जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मैं इन चीज़ों को ऑब्वियसली यहाँ से सब खत्म कर दूंगा। मैंने जस्ट मैसेजेस को सेट करवाना है, दैट्स इट। यूज़र्स को सेट नहीं करवाना, लिखूंगा यहाँ पर सेट मैसेजेस, और यहाँ पर मैं लिखूंगा मैसेजेस, ठीक है। तो ये मेरे पास जो मैसेजेस हैं वो मेरे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और इन मैसेजेस को यहाँ पर डिस्प्ले करवाऊँगा। सो जो नेक्स्ट चीज़ जो हम करने जा रहे थे वो ये था कि हमने ये जो हमारे चैट मैसेजेस हैं, अब इनको हमने क्या करवाना था, डिस्प्ले करवाना था, लाइक दिस, राइट। ऑब्जेक्ट डॉट, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज आएंगी, जो हमने पहले भी जिस तरह से डिस्कस किया था। तो इसमें हमारे पास क्या आएंगे, मैसेजेस जो भी हमने स्टोर किए। अगर मैसेजेस नहीं है तो हम इस तरह से एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट थोड़ा सेफर साइड पास करें ताकि हमारे पास एरर ना आए। एंड देन हम यहाँ पर लगाएंगे मैप, और मैप में हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। अब ऑब्वियसली एंट्रीज है, तो सबसे पहले तो हमारे पास आएगी की, और जो सेकंड चीज़ है वो हमारे पास आएगी डाटा, यानी कि जो मैसेज डाटा हमारे पास होगा, राइट। तो अब यहाँ पर हमने ये चीज़ इस तरह से जो मैं क्या करता हूँ, ऐसे इसको पास कर देता हूँ और यहाँ पर आके लगा देता हूँ। अब जो एक चीज़ मैंने करनी है, की हमने हमेशा पास करनी होगी जो यूनिक होनी चाहिए। सो की मैंने यहाँ पर पास कर दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हमेशा जो हमारा मैसेज होगा ये उसकी की होगी, ओके। तो ये यूनिक ही होगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर पास करता हूँ टाइप इनिशियली तो, और इनको मैं फिलहाल ख़त्म, अच्छा ठीक है, मैं कहता हूँ इफ टाइप जो है वो इज इक्वल टू है। मतलब टाइप को मैं इस तरह से करूँगा कि अगर डाटा, अब हमें पता है कि हमारे पास एक सेंड बाय की प्रॉपर्टी होती है, डाटा डॉट सेंड बाय, अगर ये इज इक्वल टू हो यूज़र डॉट आईडी, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे सेंडर, सॉरी यूज़र डॉट यू आई डी सेंडर, अदरवाइज हमारे पास क्या होगी, रिसीवर, कॉमा लगा के, ठीक है। अब मैं इन दोनों को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पर आके चेक करता हूँ, राइट। तो अब ये मुझे जो मेरे पास मैसेजेस हैं वो डिस्प्ले होंगे, जितने भी मैसेजेस कोई भी पर्सन टाइप कर रहा होगा। इनिशियली हम यहाँ पर आके ये मेरे से क्लोज हो गया था गलती से, मैं इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। हम चेक करते हैं कि हमारे पास मैसेजेस तो पड़े हुए थे, तो मैसेजेस हमारे पास शो क्यों नहीं हो रहे, विच इज़ वन रीज़न, क्योंकि हमने जब चैट क्रिएट की थी तो ऑब्वियसली हमारे पास एक हाई का मैसेज क्रिएट होता है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ चैट्स, और चैट्स के अंदर ही हमारे पास मैसेजेस क्रिएट होने हैं। अच्छा, इस चैट की हमें ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अब यहाँ पर मैसेजेस के अंदर हमारे पास ये हाई का मैसेज जो है वो क्रिएट हुआ हुआ है, और ये हमें वहाँ पर शो होना चाहिए था, बट ये शो नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि मैसेजेस के अंदर मेरे पास मैसेजेस आ भी रहे हैं कि नहीं। और उसको चेक करने के लिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर आऊँ इस जगह पे, और इस जगह पे आके इसके अंदर आके मैं यहाँ पर एक दफ़ा मैं डिबगर लगाता हूँ, ठीक है। तो डिबगर जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इफेक्टिव चीज़ होती है।
राइट। सो यहाँ पर मैंने किया, और अब मैं इसके अंदर आके इस तरह से डिबगर लगाता हूँ ताकि चेक तो कर ले मैसेज आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। ओके, हम यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पर आके ये राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको फिलहाल रिफ्रेश कर लेता हूँ लाइक दिस। इनिशियली वहाँ पर हमारे पास जाके नहीं रुकेगा, ये रुक गया हमारे पास। एक्टिव चैट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके, आई थिंक मैंने एक्टिव चैट के अंदर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है और उस वजह से वो इनिशियली हमारे पास कोई भी मैसेज हमें नहीं दिखा रहा। अब इट्स ओके, अब हमारे पास एक्टिव चैट्स में जो है वो डिस्प्ले हो चुका है और यहाँ पर आके हमारे पास इसके अंदर चैट्स भी आ रही हैं। सो लेट्स सी। ओके, एक्टिव चैट के अंदर हमारे पास यूआईडी आता है। यस सॉरी, मैंने एक गलती की हुई थी जो मैं भी कर रहा था, उस वजह से हमारे पास चैट्स नहीं आ रही। तो यहाँ पर मुझे आगे क्या करना है, एक्टिव चैट राइट और एक्टिव चैट डॉट यूआईडी। मुझे एक और काम करना है स्पेसिफिकली इस केस में, मैं इसको फिलहाल तो यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ, बाद में मैं इसको अंदर भी डिस्क्राइब कर दूँगा। राइट, और उसकी वजह ये है कि मैंने चेक करना है शुरू के अंदर आके जैसे ये दोनों हो तो इफ मैसेज लिसनर डॉट लेंथ, कि अगर ऑलरेडी जैसे एक्टिव चैट हमारे पास क्रिएट हो गया, हमें पता है कि हमारा एक नया इवेंट लिसनर लगेगा, हमने पुराने वाले को इसलिए रिमूव करना होगा, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा ऑफ मैसेज लिसनर। ठीक है, तो ये मैंने हर दफ़ा करना है, चेक करना है कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसको जो है ना वो इस तरह से हमारा इवेंट लिसनर ऑफ हो जाए, देन हमारे पास नया जो इवेंट लिसनर है वो क्रिएट। अच्छा, ये कोई इशू नहीं है। सो वो सिर्फ ये कह रहा है कि ये हमारे पास जो मैसेज लिसनर है इसको हमने यहाँ रखना है, क्योंकि ये स्टेट नहीं है तो मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है, और मैं यहाँ पर आके राइट क्लिक करके फिलहाल इसे मैं डिसेबल कर देता हूँ। राइट, तो ये डिसेबल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और देखिए मेरे पास दो हाई है के मैसेजेस आ रहे हैं, अब क्योंकि ये दोनों एक ही यूज़र की तरफ से सेंड हुए थे। मैं एक काम करता हूँ, इनको सबसे पहले तो आके मैं यहाँ से आता हूँ चैट्स में। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इनिशियली ये मैंने यहाँ से चैट्स डिलीट कर दी। अब ये डिबगर लगा हुआ है, इस वजह से अगर आप चेक करें तो ठीक है, तो चैट्स वहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं। अब इस इन यूज़र्स के अंदर से आगे इनकी चैट्स भी आपस में ख़त्म कर देता हूँ। मैंने इसको ख़त्म कर दिया एंड देन यहाँ पर आके मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। अब अगर हम यहाँ पर आएंगे, वी हैव सम एरर्स ऑब्जेक्ट डॉट ईसीएस, चैट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो नल है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस केस के अंदर, अगेन इसको भी हमने यहाँ पर इस तरह से, ये हमें पहले भी करना चाहिए था। ओके, नाउ इट्स वर्किंग। तो ये छोटे छोटे जो है ना वो चेक्स जो हैं वो हमें लगाने चाहिए थे, जो अभी हमने लगा दिए। देखिए यहाँ पर मेरा एक मैसेज क्रिएट हो चुका, अब दोबारा ऑब्वियसली क्रिएट नहीं होगा क्योंकि एक दफ़ा चैट जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर आ गया मैसेज, सॉरी जो चैट है। और यहाँ पर ये जो हार्ड कोडेड है एवाटार, इसको भी अभी हमने सही करना, और इसकी जाए यहाँ पर होना चाहिए हाई। ओके, यानी कि जो एक्चुअल हमारा मैसेज है। तो अब दोबारा मैसेज के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हम पास करते हैं इस तरह से डाटा लाइक दिस। तो मैंने डाटा यहाँ से पास कर दिया। मैं चैट मैसेज के ऊपर जाता हूँ और चैट मैसेज के ऊपर जाके यहाँ पर अब मैं यहाँ पर लिखूँगा डाटा। अब एवाटार जो है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिखूँगा डाटा डॉट एवाटार। राइट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यूज़र का जो है ना वो हमने एवाटार लगाना है जो सेंड बाय है। और जो दूसरी चीज़ है, ओके, यहाँ पर एक छोटा सा इशू है, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, अभी सिर्फ मैं यहाँ पर मैसेज को करता हूँ। यहाँ पर मैं करूँगा डाटा डॉट, और डाटा डॉट में मैं करूँगा मैसेज। राइट, ओके, सो लेट्स सी। यस, ये हमारे पास हाई शो हो रहा है। अच्छा, अब इशू ये है कि मुझे ना बार बार यूज़र्स में से जाके सर्च करके लाना पड़ना है कि किस यूज़र ने चैट की हुई है। सो क्योंकि ऑलरेडी हम सेंड बाय के अंदर आईडी तो सेव करवा करवा ही रहे हैं हर मैसेज के अंदर। सो अगर हम उस सेंड बाय के अंदर यूज़र का नेम उसका एवाटार भी स्टोर करवा दें तो दैट विल बी रियली गुड। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, चैट का जाके थोड़ा सा स्कीमा अगेन मैं यहाँ पर आके बदलूँगा। मैं फ़िलहाल सिर्फ यहाँ पर क्या दे रहा हूँ,
जब मैं किसी यूज़र कोई मैसेज क्रिएट करता हूँ तो उस मैसेज के अंदर अगर आप देखें तो मैं सिर्फ इस तरह से क्रिएट मैसेज में जो आईडी भेजता हूँ, देन मैसेज डाटा के अंदर मैं क्या भेज रहा हूँ, सेंड बाय की यूज़र डॉट आई डी, राइट। तो सेंड बाय में यूज़र डॉट आई डी की बजाय मैं पूरा अगर यहाँ पर यूज़र भेज दूँ, अच्छा मुझे सारे यूज़र की तो ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट नेम और एवाटार भेजना है, तो मैं भेज देता हूँ नेम यूज़र डॉट इस तरह से, यस, डिस्प्ले नेम, राइट, लाइक दिस। क्योंकि जो यूज़र सेंड करेगा वही यूज़र क्रिएट कर रहा है और दोनों साइड्स के ऊपर जो एक्टिव यूज़र है वही करेगा, तो यूज़र के अंदर हमारे पास डिस्प्ले नेम पड़ा होता है, यानी यूज़र डॉट, सॉरी, एवाटार, यूज़र डॉट एवाटार, ठीक है, नॉट एवाटार, ये हैगा फोटो यूआरएल, लाइक दिस। और जो लास्ट चीज़ है यूज़र डॉट फोटो यूआरएल के बाद जो हमने डिस्प्ले नेम दे दिया, राइट, और देन हमने फोटो यूआरएल दे दिया, अब आईडी देनी है तो हम कहते हैं यूआईडी, और साथ में क्या देते हैं यूज़र डॉट यूआईडी। सो ये चीज़ें यहाँ पर हमारे पास सेंड हो गई, और यहाँ से हमने सेंड डेट के ऊपर डेट भी सेंड कर दी। सिमिलर हमने काम करना है जो हैंडल सेंड मैसेज में किया है, वही सिमिलर काम हमने यहाँ पर भी करना है, राइट। तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर ला के मैं सेव कर देता हूँ। और जो लास्ट काम अब मैं करूँगा, अब जैसे यहाँ पर मैं सिर्फ ये काम कर रहा था इस तरह से, यूज़र डॉट सेंड बाय डॉट यू आई डी, तो यहाँ पर क्यों सेंड बाय डॉट यू आई डी, ओके। अब डाटा के अंदर हमें वो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। अब मैं जाता हूँ चैट मैसेज के अंदर, चैट मैसेज, चैट मैसेज के अंदर अब यहाँ पर मैं दे सकता हूँ इस तरह से डाटा डॉट सेंड बाय डॉट, ओके, डाटा डॉट सेंड बाय डॉट एंड देन, ओके, और लास्ट जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखनी है वो है एवाटार, ओके। सेंड बाय हमारे पास इस तरह से क्यों आ रहा है, आई गेट इट, लाइक दिस, ठीक है, डाटा डॉट सेंड बाय डॉट एवाटार, और यहाँ पर अब डाटा डॉट मैसेज वैसे ही आ जाएगा, विच इज़ फाइन। हमें हमने यहाँ पर फिलहाल तो एवाटार ही शो करवाना है। सो लेट्स सी, ओके, थोड़ा सा इशू है, सेंड बाय डॉट मैंने यू, ओके, आई गेट इट, बिकॉज मुझे यहाँ पर आके अब इसको इस तरह से डिलीट करना पड़ेगा चैट्स को। यहाँ से मैं पहले तो यहाँ से चैट को डिलीट करता हूँ, देन मैं यहाँ, नॉट हियर, मैं यहाँ पर आके चैट को डिलीट करूँगा, देन मैं इन चैट को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हम वापस आते हैं, ओके, अब कहाँ पर एरर आ गया, यूज़र डॉट स्नैपशॉट डॉट वैल्यू, और वो कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट एंड डिफाइन टू ऑब्जेक्ट, ओके, गेट इट। सो हम यहाँ पर आके कहते हैं कि अगर ये हमारे पास लाइन नंबर 107 पे आ रहा है, हम वापस जाते हैं लाइन नंबर 107 पे, और 107 पे जाके अभी क्योंकि ना हमारे पास चैट एग्जिस्ट करती हैं और ना ही हमारे पास चैट के अंदर ऑब्वियसली, अब 107 ये तो आना चाहिए था, खैर मैं इसको ये कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो हमारे पास एरर रिजॉल्व हो गया। मैं यहाँ पर आता हूँ, चेक करें, मेरे पास साया आ गया और इधर इमेज आ गई जो कि मेरी इमेज है, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, ये जो मेरे पास मिस्टर रिफ्ट है, मैं इसको भी लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं जैसे ही लॉगिन करूँगा तो पता चलेगा कि और मैं यहाँ पर आके एक इनकॉग्निटो मोड के अंदर इसको ओपन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर आके कहता हूँ इनकॉग्निटो, राइट, मैं इसको इधर ओपन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, नॉट हेयर, ओके, इसको मैं इस साइड पे ले जाता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज जो है वो थोड़ा करना पड़ेगा, लाइक दिस, और इसी तरह से थोड़ा इसका भी साइज हमें कम करना पड़ेगा, लाइक, अच्छा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लोकल होस्ट, ऑब्वियसली मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, इनिशियली इसमें लॉगिन नहीं होगा, तो यहाँ पर आके मैं लिखूँगा rift@gmail.com, इसको लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है, इसको ख़त्म कर देते हैं, ये मैं नहीं चाहिए। अब मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा, ये देखें इसका जो मैसेज है यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं यहाँ से कोई चीज़ टाइप करता हूँ, मैं कहता हूँ व्हाट्सअप, व्हाट्सअप वाली,
राइट, और मुझे एरर आ गया विच इज़ रियली गुड। सो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ओके, तो मैं यहाँ पर आके इसको अब चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास 77 लाइन के ऊपर कोई इशू आ रहा है, तो वो क्या इशू है। सो लाइन नंबर 77, यस। ओके, सो ई ओ आई डी, ओ यस। असल में अब यहाँ पर मेरे पास डायरेक्टली तो ओ आई डी कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब मैं हैंडल सेंड मैसेज करूँगा तो वो तो मेरे पास पड़ी होगी एक्टिव चैट के अंदर, एक यूज़र आई डी पड़ी होगी। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा एक्टिव चैट डॉट यू आई डी। इसी तरह से यहाँ पर भी लाइक दिस एक्टिव चैट डॉट यू आई डी। अब हम वापस आते हैं, मैं इसको सेंड करता हूँ। ओके, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, लेकिन आप चेक करें मुझे यहाँ पर मैसेज नज़र आ गया। सो आई एम वॉचिंग कोड लिस्ट, राइट। ओके, यहाँ पर दो मसले हैं। पहला, हमारे पास जो मैसेजेस हैं वो सॉर्टेड नहीं आ रहे। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर सेंड किया तो ये साथ ही यहाँ पर आ गया। सॉर्टेड होना चाहिए मेरे पास जो मैसेजेस हैं, जो हर मैसेज होगा वो बिल्कुल एंड के ऊपर आना चाहिए, ना कि इस तरह से जैसे अभी हमारे पास नज़र आ रहे हैं। तो सॉर्ट आउट हम कर लेंगे, वो कोई ये मसले की बात नहीं है। और उससे पहले हम ये चीज़ चेक करते हैं कि जैसे ही कोई मैसेज सेंड हो, ये चीज़ जो है यहाँ से एम्प्टी हो जाए। और वो कैसे होगी, तो जैसे ही कोई मैसेज हम सेंड करेंगे, ठीक है, जहाँ से हमने मैसेज डाटा ऑब्वियसली यहाँ से क्रिएट कर लिया हुआ है, तो नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे, सबसे पहले तो करेंगे सेट मैसेज लाइक दिस। मैसेज को हम एम्प्टी कर देंगे और देन वो साथ ही सेंड हो जाएगा और हमें डिस्प्ले भी हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमने देखी थी कि हमारे पास जो मैसेजेस हैं वो इन ऑर्डर डिस्प्ले नहीं हो रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट मैप लगाने से पहले सबसे पहले हमें करना पड़ेगा सॉर्ट। और यहाँ पर मुझे मिलेगा ए एंड बी। अगर आपको अगेन ये चीज़ चेक करनी है कि सॉर्टिंग किस तरह से वर्क करती है, तो आप अगेन हमारा जावास्क्रिप्ट का कोर्स जाके देख सकते हैं। अभी मेरे पास सिंपल नंबर नहीं है, तो मैंने इसको किस बेस के ऊपर सॉर्ट करना है, मैंने सॉर्ट करना है डेट के ऊपर। डेट में हमारे पास टाइम जाती है, तो डाटा के अंदर मेरे पास सेंड एट आता है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डाटा ए डॉट लाइक नॉट लाइक दिस। मुझे इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर भी असल में वो मेरे पास जो होगी वो की और डाटा आएगा। यहाँ पर भी मेरे पास की एंड डाटा आएगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको इस तरह से, अब ए जो मेरे पास है ये एक अरे आएगी और बी भी मेरे पास एक अरे आएगी, ठीक है। अब ए के वन इंडेक्स के ऊपर डाटा होगा और उस डाटा के अंदर डॉट लिखूंगा सेंड बाय, इस तरह से, माइनस बी, इसका भी वन इंडेक्स के ऊपर डाटा आएगा, बी डॉट वन डॉट सेंड बाय, सॉरी सेंड एट नॉट सेंड बाय, क्योंकि हमने इसको डेट की बेस के ऊपर करना है यहाँ। ओके, सो लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग। यस, अब ठीक चल रहा है। ओके, सो मैं यहाँ से मैसेज करता हूँ, इज इट इंटरेस्टिंग, राइट। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ से गायब हो गया, यहाँ पर पैसे सेंड हो गया और इधर भी मैसेज आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगेन लिखता हूँ यस दे आर एक्सप्लेनिंग रियली वेल, राइट। रन टाइम के ऊपर आ रहा है। अब एक छोटी सी इसमें जो चीज़ है ना वो मैंने ऐड करनी है, और वो जो चीज़ है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो हमारी इस एप्लीकेशन को और मज़ीद एफिशिएंट बना देगी। और वो ये है कि जैसे ही मैसेज सेंड हो, तो हम क्या करें कि एक जिस तरह से बेल जो एसएमएस अलर्ट होता है, तो हमें एसएमएस अलर्ट भी सुनाई दे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगर आप यहाँ पर पब्लिक के फोल्डर के अंदर आएंगे, अगर आपने जो रेपोजिटरी है उसको डाउनलोड कर लिया हुआ है, उसको क्लोन कर दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये बेल डॉट एम पी थ्री लगा हुआ, तो ये बेल डॉट एम पी थ्री आप अपने जो पब्लिक का फोल्डर उसके अंदर रख सकते हैं। तो मैं ये वाला यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और आपको ये रेपोजिटरी कहाँ से मिलेगी, उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लगाया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर अब आता हूँ और कहता हूँ जैसे ही कोई मैसेज रिसीव होगा, मतलब ऑन वैल्यू जब भी चलेगा, ठीक है। मैं इन डिबगर्स को सबसे पहले तो ख़त्म करूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट एफ करके डिबगर चेक कर लेता हूँ कहाँ कहाँ लगे हुए हैं।
ओके, सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक ऑडियो क्रिएट करूँगा और उस ऑडियो को मैं प्ले करूँगा। तो जैसे ही यहाँ पर होगा इस तरह से, और मैं इसको यहाँ पर क्या लिखूँगा, न्यू ऑडियो। तो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है न्यू ऑडियो, और मैं कॉन्स्ट कर लेता हूँ ऑडियो, ठीक है। और यहाँ पर मैं उसका सोर्स दूंगा। सोर्स हमारे पास क्या है, bell.mp3। अच्छा, इसको मैं यहाँ नहीं क्रिएट कर रहा, मैं कंट्रोल एक्स करके इसको क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, जब हमारे पास नया मैसेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर, और साथ ही मैं इसको कर देता हूँ ऑडियो डॉट प्ले, ठीक है। अभी मैं जब भी मैसेज सेंड करूँगा तो वो मेरे पास डिस्प्ले होगा, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि अब ऑब्वियसली जो मेरे पास लास्ट मैसेज होगा, मैंने तो अपने लास्ट मैसेज को सिर्फ चेक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा इफ़ मैसेजेस, मैं बल्कि यहाँ पर इस तरह से कर लेता हूँ, लाइक दिस। अब मैं यहाँ पर करूँगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज, नॉट कीज, वैल्यूज़, और यहाँ पर मैं दूंगा मैसेज। अब यहाँ पर मेरे पास मैसेजेस का डाटा आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैंने लास्ट मैसेज जो देखना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर इसको मैं एक अरे ही बना देता हूँ, लाइक दिस, यहाँ पर लिखने के बजाय कॉन्स्ट अरे मैसेज, और मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ मैसेजेस, ठीक है। और साथ में मैंने इसकी क्योंकि लेंथ भी फाइंड करनी है, तो मैं कह देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और यहाँ पर इस तरह से मैं लिखूँगा अरे मैसेजेस, और यहाँ पर मैं लिखूँगा अरे मैसेजेस डॉट लेंथ -1, मतलब लास्ट इंडेक्स। और उससे पहले मैं यहाँ पर इसकी पहले फाइंड भी कर लूँ, बल्कि मैं यहाँ पर ही इस तरह से लगा दूँगा कि वो अगर इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वैसे भी नहीं चलेगा। ये उस केस में जब हमारे पास अभी कोई मैसेज एग्जिस्ट ना करता हो, राइट। इसको मैंने यहाँ पर आके ये लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि अगर मेरे पास ये लेंथ में मेरे पास ऑब्वियसली लास्ट जो मैसेज आ जाएगा, और उसमें मैं कहता हूँ सेंड बाय डॉट यू आई डी इज इक्वल टू हो यूज़र डॉट यू आई डी। जब ये यूज़र के इक्वल ना हो, मतलब जब मैंने लास्ट मैसेज सेंड ना किया हो, तो मुझे ऑब्वियसली नहीं, मैंने सेंड करा दूसरे बंदे को, वो जो है ना वो बेल आइकन या सॉरी जो ये ऑडियो है वो रन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर रहता हूँ, ऑब्वियसली अभी फर्स्ट टाइम ये सारे चलने ही थे क्योंकि अभी वो क्रिएट हुआ था। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ से एक मैसेज सेंड करता हूँ, और दिस पर्सन विल लिसन द बेल। मैं यहाँ पर करता हूँ दैट्स रियली गुड टू नो, ओके। देखा आपने, एक ही दफ़ा बेल सुनाई दी। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर कहता हूँ यू should try this as well if you want to grow in your skill set. Okay, yes, I am planning to start watching Codelift, right? Okay, मैंने यहाँ पर सेंड किया। Let's grow together with the help of Codelift. ओके, सो मैंने इसको सेंड कर देता हूँ। सो इट्स रियली अमेजिंग। अगर आपने चेक किया तो हमने एक बहुत ही इफ़ेक्टिव किस्म की अपनी चैट एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है। आप लोग भी इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं। इसके बारे में कोई भी और आपके कंसर्न्स हों, कोई भी आपके कमेंट्स हों, आप उन्हें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इस पूरी एप्लीकेशन के अंदर हमने फायरबेस को देखा, हमने टेलविंड की इंटीग्रेशन को देखा,
हमने डिफरेंट जो इवेंट्स थे उनको देखा। तो अभी मैं एक छोटा सा काम करता हूँ फाइनल, इसको इस ट्यूटोरियल को क्लोज करने से पहले, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने इन सारे कंपोनेंट्स को छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा चैट साइड बार है, ये वाला, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके, बल्कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। तो ये आप लोगों के लिए टास्क है, और आप लोगों ने इन कंपोनेंट्स को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। साइड बार को साइड बार में, जो मिडिल कंपोनेंट है मिडिल कंपोनेंट में, जो साइड जो राइट साइड बार है उसको राइट साइड बार के अंदर, लॉगिन के बटन को आपने, लॉग आउट के बटन को आपने थोड़ा इफेक्टिव करना है। सो ये आप लोगों के लिए टास्क हैं, आप लोगों ने टास्क परफॉर्म करने हैं, एंड देन व्हेन यू परफॉर्म द यू विल परफॉर्म द टास्क वेल, तो देन आप लोगों की एप्लीकेशन बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी। So now the last thing which I want to discuss with you, and जिस चीज़ का मैंने प्रॉमिस किया था कि हम अपनी इस एप्लीकेशन को, जो लोकल कोई भी एप्लीकेशन हो, तो अब हम इस एप्लीकेशन को, अभी हमारी ये लोकल रेपोजिटरी के अंदर पड़ी हुई है, इसको हम रिमोट रेपोजिटरी यानी कि गिटहब के ऊपर अपलोड करेंगे, और उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप अपनी लोकल रेपोजिटरीज को गिटहब के ऊपर किस तरह से डिप्लॉय रख सकते हैं। डिप्लॉय नहीं अभी हम करेंगे, ऑब्वियसली कोड को वहाँ पर रखेंगे। सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ गिटहब। ओके, सो गिटहब को मैं ओपन कर लूँगा, और ये मेरे पास गिटहब, अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो आपको कहेगा कि अपना आप अकाउंट क्रिएट करें। आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन आप लोग जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, देन ही विल आस्क यू टू क्रिएट अ रेपोजिटरी। तो आप एक रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे इस तरह से, नाउ के बटन के ऊपर, न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके। इनिशियली वो आपको कुछ इस तरह का जो है ना वो डिस्प्ले दिखाएगा। तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो इस तरह से आपको नज़र आ रही होंगी चीज़ें, राइट, इस तरह से ये आपको इस तरह ये वाला व्यू नज़र आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, इस तरह से रेपोजिटरीज के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपकी सारी रेपोजिटरीज आ जाएंगी। उसके बाद आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने आके अपनी रेपोजिटरी का नेम देना। तो मैं देता हूँ फास्ट चैट, राइट, और ये नाम अवेलेबल, अगर कोई नाम अवेलेबल नहीं होगा तो आपको बताएगा कि नाम अवेलेबल नहीं है। ओके, सो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आप एक रीडमी की फ़ाइल भी ऐड कर सकते हैं, गिट इग्नोर की फ़ाइल भी ऐड कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि गिट इग्नोर की फ़ाइल क्या होती है। तो हमारे पास ये दोनों फाइलें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, इसलिए मैं नहीं इसको कर रहा, अदरवाइज़ हम ये दोनों फाइलें भी ऐड कर सकते हैं। लाइसेंस में MIT का यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और साथ में मैं कहता हूँ क्रिएट रेपोजिटरी। सो ये रेपोजिटरी मेरे पास क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अभी इस रेपोजिटरी के अंदर ये ब्रांच का नेम मास्टर है, इस ब्रांच के अंदर अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आके इस रेपोजिटरी को उसमें ऐड करना है। तो उसका क्या तरीकाकार होता है, तो सबसे पहले तो ओके, सो सबसे पहले तो आप यहाँ पर आके इस तरह से टर्मिनल ओपन करेंगे। अब एक चीज़ आपके पास गिट इंस्टॉल होनी चाहिए, अगर आपके पास गिट इंस्टॉल होगी तो दैट्स वेरी गुड। अगर आपके पास गिट इंस्टॉल नहीं है तो आप अपनी गिट को इंस्टॉल करेंगे, जाके सिंपल जाके आप क्रोम के ऊपर लिखेंगे इंस्टॉल गिट, तो आपको उसकी इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर प्लेटफॉर्म। वो आपका प्लेटफॉर्म मैक हो, लिनक्स हो या विंडोज़ हो, तो जो भी होगा आप गिट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे आप गिट इंस्टॉल करेंगे तो आप ऐसे गिट आके ऐसे एंटर मारेंगे ना, तो आपको इस तरह से वो या तो इस तरह एक कमांड दिखाएगा। आपने ऑब्वियसली इस फास्ट चैट के अंदर ही आके इसको लिखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी गिट जो है इंस्टॉल है। तो आपने टर्मिनल में आना है और ऑब्वियसली उस फोल्डर के अंदर आना जिस जिस रेपोजिटरी को आप ऐड करवाना चाहते हो। मेरे केस में वो फास्ट चैट है, हम सबके केस में ऑब्वियसली वो फास्ट चैट होगी। तो यहाँ पर आपने लिखना है इस तरह से गिट, और गिट के बाद आपने, अभी हमारी ये लोकल रेपोजिटरी, दो रेपोजिटरी होती है, एक लोकल हमारी लोकल सिस्टम के ऊपर पड़ी हुई है, और जो गिटहब के ऊपर बनाई है उसे हम कहते हैं रिमोट रेपोजिटरी। तो उसके लिए आपने लिखना है गिट रिमोट, इस तरह से देन लिखना है ऐड, और उसके बाद आपने लिखना है ओरिजिन, इस तरह से गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। और उसके बाद आपने यहाँ पर आके करना है, ये चीज़ आपने करनी है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो सेटअप किया हुआ ना, तो मैंने अपनी जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच का हमेशा जो नेम रखा जाएगा मास्टर, आपके सबके केस में वो होगा, वो मेन की ब्रांच क्रिएट करेगा, ठीक है। सो वो कोई इतने मसले की बात नहीं है हमारे लिए। तो मैं अब आपने यहाँ पर आके कोड पे, या यहाँ पर लिखा होगा क्लोन, उसके ऊपर क्लिक करना है, HTTPS को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आके क्लिक करेंगे तो ये कॉपी कर देगा। तो यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे
इस तरह से इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, सो इस पेस्ट करने की कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट वी, अगर मैक है तो सिंपल कमांड वी। ये हमारा रिमोट ओरिजिन ऐड हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लिखूँगा गिट ऐड डॉट। पहली चीज़ आपने करनी होती है ऐड डॉट। ऐड डॉट का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी भी जो चेंजेस हैं अपने स्टेज करना चाहते हैं। ठीक है, अब स्टेज क्या होता है उसके ऊपर हम नहीं जा रहे क्योंकि गिट इज़ अगेन डिटेल डिस्कशन। सो आप ये कमांड याद रख ले, आपने करना गिट ऐड डॉट। और गिट के ऊपर मैं एक कंप्लीट एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो उसमें हम सारी जो इफेक्टिव या उसके जो कमांड्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज होती हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए इतना काफ़ी है। गिट ऐड डॉट, पहला गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और उसके सामने आपने वो नेम देना है, देन गिट ऐड डॉट, देन गिट कमिट। ठीक है, और उसके बाद लिखना है -m या -m, और यहाँ पर आपने मैसेज देना है। ठीक है, तो हम मैसेज लिख देते हैं कि कंप्लीटेड चैट ऐप, राइट। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी कमिट नहीं करना चाहता, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कुछ चीज़ें जो मैंने नहीं करना, तो उसके लिए मैं गिट इग्नोर में जाके आपको बताऊंगा गिट इग्नोर में हम क्या क्या चीज़ें रखते हैं। गिट इग्नोर में हम वो चीज़ें रखते हैं जिनको हमने रन नहीं, सॉरी उस पर नहीं, गिट के ऊपर हमने पेस्ट नहीं करना होता। उसमें हमारे पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर होता है, हम नहीं चाहते कि ये हमारे गिट के ऊपर जाए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, इसका जो साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। एंड देन ये हर मशीन के ऊपर जाकर सिंपल आप npm इंस्टॉल करते हैं तो ये क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाता है पैकेट डॉट जेसन की वजह से। तो इसको हमने कभी भी गिट के ऊपर नहीं लेके जाना होता। तो जो भी ऐसी चीज़ जिसको हम चाहते हैं कि वो हमारी रिमोट रेपोजिटरी के अंदर ना जाए, उसको हम डालते हैं गिट इग्नोर के अंदर। तो नोड मॉड्यूल्स को डालना है तो नोड मॉड्यूल्स हमारे पास एक डायरेक्टरी है, तो इस तरह से डालेंगे। और भी अगर जितनी भी फाइल्स होती, जैसे ये नेक्स्ट है तो नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट का भी फोल्डर है, इसको भी नहीं डालना चाहते। हम चाहते हैं अगर बिल्ड करें तो कोई आउटपुट बने तो उसको भी हम नहीं करना चाहते। अगर हमारी कोई प्रोडक्शन की बिल्ड हो वो भी ना जाए, ये .ds स्टोर की एक फाइल अक्सर बन जाती है वो भी ना जाए। तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो है ना हम उसको चाहते हैं कि वो ना जाए, तो उसके लिए हम ये इस तरह से करते हैं। उन चीज़ों को हम यहाँ पर गिट इग्नोर में लिख देते हैं। तो जैसे ही उनको गिट इग्नोर में लिखेंगे तो वो गिटहब से क्या हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगी, और फिर देन वो कभी भी गिट के ऊपर पुश नहीं होगी। ओके, तो ये काम होता है गिट इग्नोर का। अब दूसरी चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पर अपनी फायर बेस की जो है ना इंटीग्रेशन जो मैंने सारी यहाँ पर रखी हुई है कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर। मैं ये सारी की सारी जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर नहीं रखना चाहता। ऑब्वियसली आप लोग अपनी अपनी इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, तो इसके लिए इसकी जितनी भी एपीआई कीज़ वगैरह सारी चीज़ें हैं मैं इनको कॉपी करके मैंने इनको रख देना है यहाँ पर। सॉरी, मैं रूट फोल्डर के अंदर आऊँगा। अगर आप पूरे फोल्डर से यहाँ पर एम्प्टी स्पेस के ऊपर आके क्लिक करेंगे तो आपका रूट फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि फास्ट चैट है। यहाँ पर आके आप एक फ़ाइल बनाएंगे जिसे हम कहते हैं .env की फ़ाइल। सो ये .env की फ़ाइल आपने बनानी है। ठीक है, और इस फाइल के अंदर आके मैं सारी चीज़ें रख दूंगा। मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आके मैं इस पूरी चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, लेकिन इनका नेम जो है ना हम इस तरह से नहीं रखते। तो जो env की फाइल होती है वहाँ पर आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और इन्वायरमेंट वेरिएबल को जो क्रिएट करने का तरीका होता है वही होता है कि नेक्स्ट की एप्लीकेशन के अंदर आपने स्पेसिफिक लिखना होता है नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक। ये आपने लाजमी प्रीफिक्स करना, नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर। अगर आप ये नहीं करेंगे तो नेक्स्ट का जो सर्वर है वो आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को रीड नहीं करेगा। सो नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर आपने लाजमी लिखना, और इसके सामने आपने बाकी चीज़ें देनी, जो कि ये हमारे पास के एपीआई की। यहाँ पर ये हाइफन नहीं आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा, और यहाँ पर मुझे ये भी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं नहीं भी दूंगा तो ये काम बिल्कुल सही तरह से करेगा। देन अगेन यहाँ पर भी लिखूंगा नेक्स्ट पब्लिक, राइट, नेक्स्ट पब्लिक अंडरस्कोर, एंड देन यहाँ पर ऑथ डोमेन है तो मैं इसको कैपिटल कर लेता हूँ इस तरह से, ऑथ एंड देन डोमेन, राइट। तो मैं इनको वन बाय वन सबको एक एक करके कर लेता हूँ, एंड देन वी विल सी द नेक्स्ट स्टेप। सो ये हमने सारे इस तरह से क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं वापस आता हूँ अपनी, मैं इन सब जो यूआरएल्स हैं इनको भी एहतियातन कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम उनको उधर वेरीफाई करते जाएं। मैं यहाँ पर आके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी या कमांड वी करके, एंड देन मैं इसको कर लेता हूँ ऐसे करके कमेंट आउट लाइक दिस। अब हम एक एक करके इन चीज़ों को रिप्लेस करते जाएंगे। तो
जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को आपने रीड करना तो सीख लिया, उसको एक्सेस करने के लिए आप लोग लिखते होते हैं प्रोसेस डॉट env एंड देन जो भी हमारे पास वेरिएबल्स का नेम होगा। तो यहाँ पर हमारी एपीआई की आ जाएगी, सॉरी डॉट, ठीक है। और इसी तरह से मैं इसको कॉपी पेस्ट फिलहाल कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये नेक्स्ट पब्लिक एपीआई की के बाद हमारे पास आ जाएगा ऑथ डोमेन लाइक दिस वन। मैं फिर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। जो नेक्स्ट पब्लिक के बाद हमारे पास आ रहा है प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है, हमने बिल्कुल सही लिखा है। देन यहाँ पर भी आके हमने लिखना है स्टोरेज बकेट। तो अगर आप देखें तो ये यहाँ पर, देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा मैसेजिंग सेंडर आईडी, ठीक है। तो ये भी हमने सही लिख लिया। यहाँ पर अब ऐप डॉट आई डी लिखनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे ऐप अंडरस्कोर आई डी, ये भी हमने बिल्कुल सही लिख लिया। यहाँ पर हम आएंगे और इस जगह पे आकर मैं कर लूँगा मेजरमेंट आईडी, ठीक है। तो ये भी हमने लिख लिया एंड देन फाइनली डेटाबेस यूआरएल, ये हमारा आ जाएगा डेटाबेस यूआरएल। मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, सॉरी, मैं इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। मैंने सेव किया तो वो जो मेरे मैसेज चल रहे थे वो दोबारा चल गए। ओके, सो ये हमने इसको इस तरह से सेव कर लिया। अब मैंने जो env की फाइल है ना, इसको भी नहीं भेजना, राइट। अब मैं क्योंकि env की फाइल को भेज तो नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसको एक बना देता हूँ डॉट env डॉट लोकल। अब डॉट env डॉट लोकल की फाइल क्या करेगी, ये जो env जो मैंने बनाई हुई है ना, इसका इसके अंदर बिल्कुल हमें आपको पता चल जाएगा। आपने जस्ट यहाँ पर आके अपनी कीज पेस्ट करनी है, दैट्स इट। तो मैं env डॉट जो लोकल की फ़ाइल को भेजूंगा, आप उसको इजीली जो डॉट env की फ़ाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको कॉपी पेस्ट करके आप एक फ़ाइल बना लीजिएगा, उसका नाम रख दीजिएगा डॉट env, जैसे मैंने डॉट env को कॉपी करके env लोकल बनाया। तो आप इसको कॉपी करिएगा, लोकल हटा दीजिएगा, डॉट env रह जाएगा। उसके अंदर अपनी वो सारी कीज़ जो फायरबेस से आपको मिलेंगी आप पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब env को मैं डालने लगा हूँ गिट इग्नोर में। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट env। अभी देखें आपको यहाँ पर कितनी चेंजेस नज़र आ रही हैं, 10 चेंजेस नज़र आ रही हैं यहाँ पर env और env लोकल। इसको जैसे ही सेव करूँगा, मैंने इसको सेव किया, तो अगर आप अब यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ पर env ख़त्म हो चुकी है, राइट, क्योंकि मैंने इसको इग्नोर में डाल दिया। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको नज़र आ जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, अगेन एक दफ़ा मुझे जाके करना पड़ेगा गिट ऐड डॉट, यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा गिट ऐड डॉट। जैसे ही कोई चेंज करना है पहले उसको ऐड डॉट करना है, फिर वो कमिट होती है। गिट कमिट -m completed chat app git push origin, इस तरह से git push origin, राइट। तो आपका जो ओरिजिन है, आप जिस ब्रांच पे हो आपने उसका नेम देना है, ठीक है। अगर मैं सिंपल भी कर दूं तो अगर आप देखेंगे तो वो कहेगा कि अपस्ट्रीम नहीं है मेरा मेन ओरिजिन। तो मैं करूँगा गेट पुश, और उसकी वजह ये है कि जो मेरा यहाँ पर ब्रांच है, जो मैंने रिमोट ओरिजिन सेट किया है उसकी वहाँ पर मास्टर थी, मेरी यहाँ पर मेन है। आपके केस में दोनों केसेस में मेन होगा तो आप सिंपल पुश भी कर सकते, तो मुझे लेकिन यहाँ पर एक दफ़ा करना पड़ेगा गेट ओरिजिन पुश, सॉरी गिट ओरिजिन, सॉरी गिट पुश ओरिजिन मेन। सो ये देखें मेरा कोड सारे का सारा पुश हो गया, राइट, गिट पुश ओरिजिन मेन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके अपने गिट हब के ऊपर चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास कोड आ चुका है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो मेरे पास मेन मास्टर ब्रांच में तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि एक और ब्रांच है मेन, यहाँ पर सारा कोड आ चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरी क्योंकि मास्टर ब्रांच थी तो चलें ये वैसे इसका हिस्सा नहीं था, इसको हम एज अ बोनस कंसिडर करते हैं। तो बोनस में ये है कि अगर आपने गिटहब के ऊपर आके अपनी जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच है वो चेंज करनी है, अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी डिफ़ॉल्ट ब्रांच कौन सी है, मास्टर। मैं चाहता हूँ मेरी जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच कौन सी हो जाए, वो आ जाए मेन। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा सेटिंग में, यहाँ पर सेटिंग में आके मैं ब्रांचेस पे जाऊँगा। ब्रांचेस पे जाके लिखूँगा ऐड प्रोटेक्शन, जो जो भी रूल्स हैं
सॉरी, मैं वापस जर्नल के ऊपर ही आऊँगा, यहाँ नहीं जाना, यहाँ पर ही आऊँगा और यहाँ पर आके मैं इसको एडिट करूँगा। अभी देखें डिफ़ॉल्ट ब्रांच कौन सी है, मास्टर है, मैं इसको कर देता हूँ मेन। ठीक है, ब्रांच मेन इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। यस यस यस, सॉरी क्रिएट नहीं करूँगा, इसको रीनेम नहीं करूँगा, जस्ट अपडेट करूँगा। तो मास्टर से आके मेन पे जाएंगे, इसको अपडेट कर देंगे। हो जाएगा कि अपडेट जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच है उसके ऑब्वियसली हम इजीली नहीं करते, ठीक है, तो ये फोर्सफुली हमें करना पड़ता है। सो मेरी जो मेन ब्रांच डिफ़ॉल्ट ब्रांच होगी। अब मैं वापस अगर यहाँ पर कोड पे क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें मेरे पास जो मेन की ब्रांच है ना, वो मेरे पास डिफ़ॉल्ट ब्रांच होगी। अब मैं चाहूँ तो मैं अपनी इस जो मास्टर ब्रांच को डिलीट भी कर सकता हूँ, जो कि मैं अभी यहाँ पर कर दूंगा। ओके, तो साथ में मैं ये भी करने लगा प्रोटेक्ट दिस ब्रांच, राइट, तो वो ब्रांच को प्रोटेक्ट भी कर देगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर रूल एक क्रिएट किया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट, मुझे यहाँ पर अपना पासवर्ड देना पड़ेगा, जो मैंने दे दिया। ओके, अब मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, ब्रांचेस पे आता हूँ और ब्रांचेस में आके जो मेरी मास्टर की ब्रांच है ना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने अपनी जो ब्रांच है मास्टर की उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो मेरी ब्रांच जो है डिलीट हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे तो मेन, सो दैट्स हाउ इट्स वर्क, कि हमने अपनी एप्लीकेशन को गिट के ऊपर पोस्ट भी कर दिया। सो अब यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट के अंदर चीज़ें की, तो जो मेरा मेजर फोकस था वो ये था कि एक एप्लीकेशन, जो चैट एप्लीकेशन नेक्स्ट जेएस के अंदर किस तरह से बनाई जाती है वो मैंने आपको बता दिया, और नेक्स्ट जेएस के बेसिक्स जो फ्लोज हैं हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। सो नेक्स्ट जेएस के अंदर अगर आपने मज़ीद डिटेल के अंदर जानना है तो आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट जेएस की राउटिंग के ऊपर एक और जो ट्यूटोरियल बनाऊं, एक और एप्लीकेशन बनाऊं जिसके अंदर हम उसकी राउटिंग को एक्सटेंसिवली देखें, जिसमें मल्टीपल राउट्स हों, डायनामिक राउट्स हों, राउट्स ग्रुप्स हों, तो अगर इस तरह की चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि मैं उसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल बनाऊं। सो इफ़ द ऑडियंस, जितने भी लोग देखने वाले हैं, मुझे लगेगा कि वो ज़्यादातर लोग ये चाह रहे हैं, तो मैं एक ट्यूटोरियल और नेक्स्ट जेएस के ऊपर बना दूंगा जिसमें सिर्फ हम नेक्स्ट जेएस की जो राउटिंग को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ट्यूटोरियल। और जाने से पहले एक न्यूज़, और उस न्यूज़ से पहले ये है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपके सारे जो नेक्स्ट जेएस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है क्लियर हो जाए, और आपके फायर बेस के और टेलविंड के कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो जाए, और साथ आपको पता चल जाए कि आप गिट के ऊपर अपनी रेपोजिटरी को किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं। सो अगेन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे इस चैनल को जितना प्रमोट और सपोर्ट कर सकते हैं करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोड रिफ्ट।